कपड़े को हमने 4 फोल्ड में करना है। ये आप देख सकते हैं, ये 1 2 और ये 2 साइड, ये 4 फोल्ड में हमारा कपड़ा हो गया है। अब मैं आपको इसकी मेजरमेंट बताती हूँ। 37 इंच की हमारी ये सलवार है, 37 इंच की, जिसमें 6 इंच की हमारी बेल्ट निकल जाएगी। हमारे पास बचता है 31 इंच। 31 इंच में हम 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए रखेंगे। तो 32 इंच पे हम इसके पार्ट के लिए निशान लगा लेंगे। कुंदे बोलते हो, पार्ट बोलते हो, या इसका सेंटर वाला पार्ट बोलें, वो 32 इंच पे मैंने मार्क कर लिया है। 10 इंच हम ऊपर से एक्स्ट्रा रखते हैं आसन के लिए, कम से कम 10 इंच रहेगा ये। अगर साइज बहुत हल्का है तो 9.5 इंच पे भी चलेगा, और अगर साइज ज़्यादा हैवी है तो आप 10.5 से 11 इंच का आसन तक ले सकते हैं। मैंने इसको 10 इंच पे मार्क किया है। यहाँ से 2 इंच कपड़ा आगे की तरफ, 2 इंच का मार्क हम जो हमने 32 इंच पे मार्क लगाया है कुंदे के लिए, 2 इंच तक आगे तक लेके जाएंगे इसको। ये हमारी कली के लिए मार्किंग रहेगी। एक कली इसमें ज्वाइंट होगी और एक कली इसके साथ ही हम कट करके निकालेंगे। ऊपर से हमने 10 इंच पे मार्क किया है इधर से। ये कपड़ा हमारा इसमें एक्स्ट्रा होता है, जिसको हम इसमें मोरी वगैरह बनाने के लिए या बैक में ज्वाइंट करने के लिए निकालेंगे। यहाँ से मैंने इसको 10 इंच पे मार्क किया है। सेम वैसे ही हमने क्रॉसिंग में एक निशान हमारा इस साइड पे लगेगा आसन के लिए, तो दूसरा हमारा इस कोने पे लगेगा आसन के लिए। तो यहाँ पे भी मैंने 10 इंच पे 32 इंच मैंने कली का निशान लगा के और 10 इंच आसन का निशान यहाँ पे लगा लिया है। इस निशान को भी हमने 2 इंच आगे की साइड लेना है कली की शेप देने के लिए, और इस निशान से हमने जो इधर निशान लगाया है इस निशान को ऐसे तिरछे में मिला लेना है। ये हमारी कलियों के लिए मार्किंग हो गई है। ऐसे ये हमारे इसके दोनों कुंदे हो जाएंगे। सेंटर से आप कट कर लें, तो अगर आप इसमें यहाँ से अगर कट करके एक स्टिच अगर देना चाहें तो स्टिच दे सकते हैं, और अगर आप नहीं देना चाहें तो ना दें। अगर आपको लुक वैसे नॉर्मल सलवार वाला बनाना है तो आप यहाँ से एक स्टिच दे दें, अन्यथा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी मैं यहाँ से इसको कट करके आपको फिर दिखाती हूँ। यहाँ जो मैंने 32 इंच पे मार्क किया था कली के लिए, वहाँ से मैं इसको कट करती हूँ। आगे 2 इंच तक इस कपड़े को एक्स्ट्रा लेके जाएंगे, फिर गोलाई में, हल्की गोलाई में घुमाते हुए और एक बात मैं आपको बताना भूल गई थी, ये जो हमने 4 फोल्ड में कपड़ा किया है, ये हमारी मोहरी के अकॉर्डिंग हमारा कपड़ा फोल्ड होता है। जैसे हमारी मोहरी 6.5 इंच की है तो मैंने 7.5 इंच पे इसको मार्क किया है। 2-2 इंच हमें यहाँ से मिल जाएगा तो हमारी मोहरी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसलिए इसको आप अपनी मोहरी के अकॉर्डिंग फोल्ड करें। अगर आपकी मोहरी ज़्यादा है, 7, 8, 9, 10 जितनी मोहरी आप रखना चाहें उसी के अकॉर्डिंग इस कपड़े को फोल्ड करना है। लहरिया सलवार हो या एक साइड पैटर्न वाली सलवार हो, वो इसी तरीके से कट होती है ताकि हमारी डिजाइनिंग है वो ना गड़बड़ाए। ये कपड़ा इधर एक्स्ट्रा होता है, इसको हम कट कर लेंगे आसन वाला एरिया निकाल के। ये हमारा आसन हो गया एक साइड का। अभी मैं दूसरी साइड आपको इनको रख के दिखाती हूँ। ऐसे ये देखिए, ये हमारे कुंदे हो गए हैं और ये हमारी चारों कलियां हो गई हैं इक्वली। इस साइड पे यहाँ ज्वाइंट लगेगा, और यहाँ अगर आप चाहें तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, यहाँ आप सेंटर में एक सिलाई लगा के वो एक सिलाई वाला लुक दे सकते हैं, वरना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो कर लें। ये इसकी चारों कलियाँ हैं और ये इसके कुंदे हो गए हैं। अब हमने इसको अलग कर लेना है इधर से। और ये हमारी बेल्ट रहेगी इसमें। ये बेल्ट है, बेल्ट के लिए कपड़ा कम है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। ये कपड़ा जो हमारा निकला है इसमें से हम ज्वाइंट लगा के बेल्ट को हमारी को पूरा करेंगे।
बाकी बचे कपड़े को हम मोहरी में इस्तेमाल करेंगे। इससे हमारी बेल्ट पूरी हो जाएगी। 27 इंच की हमने बेल्ट रखनी है। ये बेल्ट भी हमारी ये ज्वाइंट लग के हमारी बेल्ट पूरी हो जाएगी। ये मैंने सलवार की कटिंग आपको बताई है। इसी तरीके से आप सलवार की कटिंग करेंगे तो आपका जो लहरिया है या जो तिरछे में जो डिज़ाइन है वो आपका ख़राब नहीं होगा और प्रॉपर तरीके से आपकी सलवार की कटिंग हो जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करेंगे सलवार की कटिंग। ये लहरिया वाली सलवार रहेगी। इसकी कटिंग अगर हम नॉर्मल सलवार की तरह करेंगे तो हमारा लहरिया ऊंचा नीचा और तिरछा चला जाएगा। तो इसकी कटिंग अलग मेथड से होती है। उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमने कपड़े को डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करके मैंने इसका बेल्ट निकाल लिया है। 9 इंच की विड्थ का ये कपड़ा मैंने लिया है। 6 इंच की हमारी बेल्ट इसमें रेडी हो जाएगी। कुछ कपड़ा इसमें कम पड़ेगा जो कि हम यहाँ से ये कपड़ा जो निकलेगा उसको ज्वाइंट लगा के इसको पूरा कर लेंगे। बेल्ट निकालना सबको आता है इसलिए मैंने इसको पहले ही निकाल लिया है। बाकी जितना कपड़ा हमारे पास बचा है उसको हमने ऐसे डबल फोल्ड कर लेना है। जी, हमने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया और एक साइड से कपड़े को हमने 4 फोल्ड में करना है। ये आप देख सकते हैं, ये 1 2 और ये 2 साइड, ये 4 फोल्ड में हमारा कपड़ा हो गया है। अब मैं आपको इसकी मेजरमेंट बताती हूँ। 37 इंच की हमारी ये सलवार है, 37 इंच की, जिसमें 6 इंच की हमारी बेल्ट निकल जाएगी। हमारे पास बचता है 31 इंच। 31 इंच में हम 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए रखेंगे। तो 32 इंच पे हम इसके पार्ट के लिए निशान लगा लेंगे। कुंदे बोलते हो, वो पार्ट बोलते हो, या इसका सेंटर वाला पार्ट बोले, वो 32 इंच पे मैंने मार्क कर लिया है। 10 इंच हम ऊपर से एक्स्ट्रा रखते हैं आसन के लिए। कम से कम 10 इंच रहेगा ये। अगर साइज बहुत हल्का है तो 9.5 इंच पे भी चलेगा, और अगर साइज ज़्यादा हैवी है तो आप 10.5 से 11 इंच का आसन तक ले सकते हैं। मैंने इसको 10 इंच पे मार्क किया है। यहाँ से 2 इंच कपड़ा आगे की तरफ, 2 इंच का मार्क हम जो हमने 32 इंच पे मार्क लगाया है कुंदे के लिए, 2 इंच तक आगे तक लेके जाएंगे इसको। ये हमारी कली के लिए मार्किंग रहेगी। एक कली इसमें ज्वाइंट होगी और एक कली इसके साथ ही हम कट करके निकालेंगे। ऊपर से हमने 10 इंच पे मार्क किया है इधर से। ये कपड़ा हमारा इसमें एक्स्ट्रा होता है जिसको हम इसमें मोहरी वगैरह बनाने के लिए या बेल्ट में ज्वाइंट करने के लिए निकालेंगे। यहाँ से मैंने इसको 10 इंच पे मार्क किया है। सेम वैसे ही हमने क्रॉसिंग में एक निशान हमारा इस साइड पे लगेगा आसन के लिए, तो दूसरा हमारा इस कोने पे लगेगा आसन के लिए। तो यहाँ पे भी मैंने 10 इंच पे 32 इंच मैंने कली का निशान लगा के और 10 इंच आसन का निशान यहाँ पे लगा लिया है। इस निशान को भी हमने 2 इंच आगे की साइड लेना है कली की शेप देने के लिए। और इस निशान से हमने जो इधर निशान लगाया है इस निशान को ऐसे तिरछे में मिला लेना है। ये हमारी कलियों के लिए मार्किंग हो गई है। ऐसे ये हमारे इसके दोनों कुंदे हो जाएंगे। सेंटर से आप कट कर लें। तो अगर आप इसमें यहाँ से अगर कट करके एक स्टिच अगर देना चाहें तो स्टिच दे सकते हैं, और अगर आप नहीं देना चाहें तो ना दें। अगर आपको लुक वैसे नॉर्मल सलवार वाला बनाना है तो आप यहाँ से एक स्टिच दे दें, अन्यथा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी मैं यहाँ से इसको कट करके आपको फिर दिखाती हूँ। यहाँ जो मैंने 32 इंच पे मार्क किया था कली के लिए, वहाँ से मैं इसको कट करती हूँ। आगे 2 इंच तक इस कपड़े को एक्स्ट्रा लेके जाएंगे। फिर गोलाई में, हल्की गोलाई में घुमाते हुए और एक बात मैं आपको बताना भूल गई थी। ये जो हमने 4 फोल्ड में कपड़ा किया है ये हमारी मोहरी के अकॉर्डिंग हमारा कपड़ा फोल्ड होता है। जैसे हमारी मोहरी 6.5 इंच की है तो मैंने 7.5 इंच पे इसको मार्क किया है। 2-2 इंच हमें यहाँ से मिल जाएगा तो हमारी मोहरी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसलिए इसको आप अपनी मोहरी के अकॉर्डिंग फोल्ड करें। अगर आपकी मोहरी ज़्यादा है, 7 8 9 10 जितनी मोहरी आप रखना चाहें उसी के अकॉर्डिंग इस कपड़े को फोल्ड करना है। लहरिया सलवार हो या एक साइड पैटर्न वाली सलवार हो, वो इसी तरीके से कट होती है ताकि हमारी डिजाइनिंग है
वो ना गड़बड़ाए। ये कपड़ा इधर एक्स्ट्रा होता है, इसको हम कट कर लेंगे आसन वाला एरिया निकाल के। ये हमारा आसन हो गया एक साइड का। अभी मैं दूसरी साइड आपको इनको रख के दिखाती हूँ। ऐसे ये देखिए, ये हमारे कुंदे हो गए हैं और ये हमारी चारों कलियां हो गई हैं इक्वली। इस साइड पे यहाँ ज्वाइंट लगेगा और यहाँ अगर आप चाहें तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, यहाँ आप सेंटर में एक सिलाई लगा के वो एक सिलाई वाला लुक दे सकते हैं, वरना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो कर लें। ये इसकी चारों कलियाँ हैं और ये इसके कुंदे हो गए हैं। अब हमने इसको अलग कर लेना है इधर से। और ये हमारी बेल्ट रहेगी इसमें। ये बेल्ट है, बेल्ट के लिए कपड़ा कम है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। ये कपड़ा जो हमारा निकला है इसमें से हम ज्वाइंट लगा के बेल्ट को हमारी को पूरा करेंगे। बाकी बचे कपड़े को हम मोहरी में इस्तेमाल करेंगे, इससे हमारी बेल्ट पूरी हो जाएगी। 27 इंच की हमने बेल्ट रखनी है। ये बेल्ट भी हमारी ये ज्वाइंट लग के हमारी बेल्ट पूरी हो जाएगी। ये मैंने सलवार की कटिंग आपको बताई है, इसी तरीके से आप सलवार की कटिंग करेंगे तो आपका जो लहरिया है या जो तिरछे में जो डिज़ाइन है वो आपका ख़राब नहीं होगा और प्रॉपर तरीके से आपकी सलवार की कटिंग हो जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करेंगे सलवार की कटिंग। ये लहरिया वाली सलवार रहेगी। इसकी कटिंग अगर हम नॉर्मल सलवार की तरह करेंगे तो हमारा लहरिया ऊंचा नीचा और तिरछा चला जाएगा, तो इसकी कटिंग अलग मेथड से होती है। उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमने कपड़े को डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करके मैंने इसका बेल्ट निकाल लिया है। 9 इंच की विड्थ का ये कपड़ा मैंने लिया है। 6 इंच की हमारी बेल्ट इसमें रेडी हो जाएगी। कुछ कपड़ा इसमें कम पड़ेगा जो कि हम यहाँ से ये कपड़ा जो निकलेगा उसको ज्वाइंट लगा के इसको पूरा कर लेंगे। बेल्ट निकालना सबको आता है, इसलिए मैंने इसको पहले ही निकाल लिया है। बाकी जितना कपड़ा हमारे पास बचा है उसको हमने ऐसे डबल फोल्ड कर लेना है। जी, हमने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया और एक साइड से कपड़े को हमने 4 फोल्ड में करना है। ये आप देख सकते हैं, ये 1 2 और ये 2 साइड, ये 4 फोल्ड में हमारा कपड़ा हो गया है। अब मैं आपको इसकी मेजरमेंट बताती हूँ। 37 इंच की हमारी ये सलवार है, 37 इंच की, जिसमें 6 इंच की हमारी बेल्ट निकल जाएगी। हमारे पास बचता है 31 इंच। 31 इंच में हम 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए रखेंगे, तो 32 इंच पे हम इसके पार्ट के लिए निशान लगा लेंगे। कुंदे बोलते हो, वो पार्ट बोलते हो, या इसका सेंटर वाला पार्ट बोले, वो 32 इंच पे मैंने मार्क कर लिया है। 10 इंच हम ऊपर से एक्स्ट्रा रखते हैं आसन के लिए। कम से कम 10 इंच रहेगा ये। अगर साइज बहुत हल्का है तो 9.5 इंच पे भी चलेगा, और अगर साइज ज़्यादा हैवी है तो आप 10.5 से 11 इंच का आसन तक ले सकते हैं। मैंने इसको 10 इंच पे मार्क किया है। यहाँ से 2 इंच कपड़ा आगे की तरफ, 2 इंच का मार्क हम जो हमने 32 इंच पे मार्क लगाया है कुंदे के लिए, 2 इंच तक आगे तक लेके जाएंगे इसको। ये हमारी कली के लिए मार्किंग रहेगी। एक कली इसमें ज्वाइंट होगी और एक कली इसके साथ ही हम कट करके निकालेंगे। ऊपर से हमने 10 इंच पे मार्क किया है इधर से। ये कपड़ा हमारा इसमें एक्स्ट्रा होता है, जिसको हम इसमें मोहरी वगैरह बनाने के लिए या बेल्ट में ज्वाइंट करने के लिए निकालेंगे। यहाँ से मैंने इसको 10 इंच पे मार्क किया है। सेम वैसे ही हमने क्रॉसिंग में एक निशान हमारा इस साइड पे लगेगा आसन के लिए, तो दूसरा हमारा इस कोने पे लगेगा आसन के लिए। तो यहाँ पे भी मैंने 10 इंच पे 32 इंच मैंने कली का निशान लगा के और 10 इंच आसन का निशान यहाँ पे लगा लिया है। इस निशान को भी हमने 2 इंच आगे की साइड लेना है कली की शेप देने के लिए, और इस निशान से हमने जो इधर निशान लगाया है इस निशान को ऐसे तिरछे में मिला लेना है। ये हमारी कलियों के लिए मार्किंग हो गई है। ऐसे ये हमारे इसके दोनों कुंदे हो जाएंगे।
सेंटर से आप कट कर लें। तो अगर आप इसमें यहाँ से अगर कट करके एक स्टिच अगर देना चाहें तो स्टिच दे सकते हैं, और अगर आप नहीं देना चाहें तो ना दें। अगर आपको लुक वैसे नॉर्मल सलवार वाला बनाना है तो आप यहाँ से एक स्टिच दे दें, अन्यथा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी मैं यहाँ से इसको कट करके आपको फिर दिखाती हूँ। यहाँ जो मैंने 32 इंच पे मार्क किया था कली के लिए, वहाँ से मैं इसको कट करती हूँ। आगे 2 इंच तक इस कपड़े को एक्स्ट्रा लेके जाएंगे, फिर गोलाई में, हल्की गोलाई में घुमाते हुए और एक बात मैं आपको बताना भूल गई थी, ये जो हमने 4 फोल्ड में कपड़ा किया है, ये हमारी मोहरी के अकॉर्डिंग हमारा कपड़ा फोल्ड होता है। जैसे हमारी मोहरी 6.5 इंच की है तो मैंने 7.5 इंच पे इसको मार्क किया है। 2-2 इंच हमें यहाँ से मिल जाएगा तो हमारी मोहरी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसलिए इसको आप अपनी मोहरी के अकॉर्डिंग फोल्ड करें। अगर आपकी मोहरी ज़्यादा है, 7, 8, 9, 10 जितनी मोहरी आप रखना चाहें उसी के अकॉर्डिंग इस कपड़े को फोल्ड करना है। लहरिया सलवार हो या एक साइड पैटर्न वाली सलवार हो, वो इसी तरीके से कट होती है ताकि हमारी डिजाइनिंग है वो ना गड़बड़ाए। ये कपड़ा इधर एक्स्ट्रा होता है, इसको हम कट कर लेंगे आसन वाला एरिया निकाल के। ये हमारा आसन हो गया एक साइड का। अभी मैं दूसरी साइड आपको इनको रख के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारे कुंदे हो गए हैं और ये हमारी चारों कलियां हो गई हैं इक्वली। इस साइड पे यहाँ ज्वाइंट लगेगा, और यहाँ अगर आप चाहें तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, यहाँ आप सेंटर में एक सिलाई लगा के वो एक सिलाई वाला लुक दे सकते हैं, वरना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो कर लें। ये इसकी चारों कलियाँ हैं और ये इसके कुंदे हो गए हैं। अब हमने इसको अलग कर लेना है इधर से। और ये हमारी बेल्ट रहेगी इसमें। ये बेल्ट है, बेल्ट के लिए कपड़ा कम है जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। ये कपड़ा जो हमारा निकला है इसमें से हम ज्वाइंट लगा के बेल्ट को हमारी को पूरा करेंगे। बाकी बचे कपड़े को हम मोहरी में इस्तेमाल करेंगे, इससे हमारी बेल्ट पूरी हो जाएगी। 27 इंच की हमने बेल्ट रखनी है। ये बेल्ट भी हमारी ये ज्वाइंट लग के हमारी बेल्ट पूरी हो जाएगी। ये मैंने सलवार की कटिंग आपको बताई है, इसी तरीके से आप सलवार की कटिंग करेंगे तो आपका जो लहरिया है या जो तिरछे में जो डिज़ाइन है वो आपका ख़राब नहीं होगा और प्रॉपर तरीके से आपकी सलवार की कटिंग हो जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करेंगे सलवार की कटिंग। ये लहरिया वाली सलवार रहेगी। इसकी कटिंग अगर हम नॉर्मल सलवार की तरह करेंगे तो हमारा लहरिया ऊंचा नीचा और तिरछा चला जाएगा, तो इसकी कटिंग अलग मेथड से होती है। उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमने कपड़े को डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करके मैंने इसका बेल्ट निकाल लिया है। 9 इंच की विड्थ का ये कपड़ा मैंने लिया है। 6 इंच की हमारी बेल्ट इसमें रेडी हो जाएगी। कुछ कपड़ा इसमें कम पड़ेगा जो कि हम यहाँ से ये कपड़ा जो निकलेगा उसको ज्वाइंट लगा के इसको पूरा कर लेंगे। बेल्ट निकालना सबको आता है इसलिए मैंने इसको पहले ही निकाल लिया है। बाकी जितना कपड़ा हमारे पास बचा है उसको हमने ऐसे डबल फोल्ड कर लेना है। जी, हमने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया और एक साइड से कपड़े को हमने 4 फोल्ड में करना है। ये आप देख सकते हैं, ये 1, 2 और ये 2 साइड, ये 4 फोल्ड में हमारा कपड़ा हो गया है। अब मैं आपको इसकी मेजरमेंट बताती हूँ। 37 इंच की हमारी ये सलवार है, 37 इंच की, जिसमें 6 इंच की हमारी बेल्ट निकल जाएगी। हमारे पास बचता है 31 इंच। 31 इंच में हम 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए रखेंगे। तो 32 इंच पे हम इसके पार्ट के लिए निशान लगा लेंगे। कुंदे बोलते हो, वो पार्ट बोलते हो, या इसका सेंटर वाला पार्ट बोले, वो 32 इंच पे मैंने मार्क कर लिया है। 10 इंच हम ऊपर से एक्स्ट्रा रखते हैं आसन के लिए। कम से कम 10 इंच रहेगा ये। अगर साइज बहुत हल्का है तो 9.5 इंच पे भी चलेगा, और अगर साइज ज़्यादा हैवी है तो आप 10.5 से 11 इंच का आसन तक ले सकते हैं। मैंने इसको 10 इंच पे मार्क किया है। यहाँ से 2 इंच कपड़ा आगे की तरफ
2 इंच का मार्क हम जो हमने 32 इंच पे मार्क लगाया है कुंदे के लिए 2 इंच तक आगे तक लेके जाएंगे इसको। ये हमारी कली के लिए मार्किंग रहेगी। एक कली इसमें ज्वाइंट होगी और एक कली इसके साथ ही हम कट करके निकालेंगे। ऊपर से हमने 10 इंच पे मार्क किया है इधर से। ये कपड़ा हमारा इसमें एक्स्ट्रा होता है जिसको हम इसमें मोहरी वगैरह बनाने के लिए या बेल्ट में ज्वाइंट करने के लिए निकालेंगे। यहाँ से मैंने इसको 10 इंच पे मार्क किया है। सेम वैसे ही हमने क्रॉसिंग में एक निशान हमारा इस साइड पे लगेगा आसन के लिए, तो दूसरा हमारा इस कोने पे लगेगा आसन के लिए। तो यहाँ पे भी मैंने 10 इंच पे 32 इंच मैंने कली का निशान लगा के और 10 इंच आसन का निशान यहाँ पे लगा लिया है। इस निशान को भी हमने 2 इंच आगे की साइड लेना है कली की शेप देने के लिए। और इस निशान से हमने जो इधर निशान लगाया है इस निशान को ऐसे तिरछे में मिला लेना है। ये हमारी कलियों के लिए मार्किंग हो गई है। ऐसे ये हमारे इसके दोनों कुंदे हो जाएंगे। सेंटर से आप कट कर लें। तो अगर आप इसमें यहाँ से अगर कट करके एक स्टिच अगर देना चाहें तो स्टिच दे सकते हैं, और अगर आप नहीं देना चाहें तो ना दें। अगर आपको लुक वैसे नॉर्मल सलवार वाला बनाना है तो आप यहाँ से एक स्टिच दे दें, अन्यथा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी मैं यहाँ से इसको कट करके आपको फिर दिखाती हूँ। यहाँ जो मैंने 32 इंच पे मार्क किया था कली के लिए, वहाँ से मैं इसको कट करती हूँ। आगे 2 इंच तक इस कपड़े को एक्स्ट्रा लेके जाएंगे। फिर गोलाई में हल्की गोलाई में घुमाते हुए और एक बात मैं आपको बताना भूल गई थी, ये जो हमने 4 फोल्ड में कपड़ा किया है ये हमारी मोहरी के अकॉर्डिंग हमारा कपड़ा फोल्ड होता है। जैसे हमारी मोहरी 6.5 इंच की है तो मैंने 7.5 इंच पे इसको मार्क किया है। 2-2 इंच हमें यहाँ से मिल जाएगा तो हमारी मोहरी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसलिए इसको आप अपनी मोहरी के अकॉर्डिंग फोल्ड करें। अगर आपकी मोहरी ज़्यादा है 7, 8, 9, 10 जितनी मोहरी आप रखना चाहें उसी के अकॉर्डिंग इस कपड़े को फोल्ड करना है। लहरिया सलवार हो या एक साइड पैटर्न वाली सलवार हो वो इसी तरीके से कट होती है ताकि हमारी डिजाइनिंग है वो ना गड़बड़ाए। ये कपड़ा इधर एक्स्ट्रा होता है, इसको हम कट कर लेंगे आसन वाला एरिया निकाल के। ये हमारा आसन हो गया एक साइड का। अभी मैं दूसरी साइड आपको इनको रख के दिखाती हूँ। ऐसे ये देखिए ये हमारे कुंदे हो गए हैं और ये हमारी चारों कलियां हो गई हैं इक्वली। इस साइड पे यहाँ ज्वाइंट लगेगा और यहाँ अगर आप चाहें तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, यहाँ आप सेंटर में एक सिलाई लगा के वो एक सिलाई वाला लुक दे सकते हैं, वरना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो कर लें। ये इसकी चारों कलियाँ हैं और ये इसके कुंदे हो गए हैं। अब हमने इसको अलग कर लेना है इधर से। और ये हमारी बेल्ट रहेगी इसमें। ये बेल्ट है, बेल्ट के लिए कपड़ा कम है जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। ये कपड़ा जो हमारा निकला है इसमें से हम ज्वाइंट लगा के बेल्ट को हमारी को पूरा करेंगे। बाकी बचे कपड़े को हम मोहरी में इस्तेमाल करेंगे। इससे हमारी बेल्ट पूरी हो जाएगी। 27 इंच की हमने बेल्ट रखनी है। ये बेल्ट भी हमारी ये ज्वाइंट लग के हमारी बेल्ट पूरी हो जाएगी। ये मैंने सलवार की कटिंग आपको बताई है। इसी तरीके से आप सलवार की कटिंग करेंगे तो आपका जो लहरिया है या जो तिरछे में जो डिज़ाइन है वो आपका ख़राब नहीं होगा और प्रॉपर तरीके से आपकी सलवार की कटिंग हो जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करेंगे सलवार की कटिंग। ये लहरिया वाली सलवार रहेगी। इसकी कटिंग अगर हम नॉर्मल सलवार की तरह करेंगे तो हमारा लहरिया ऊंचा नीचा और तिरछा चला जाएगा। तो इसकी कटिंग अलग मेथड से होती है। उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमने कपड़े को डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करके मैंने इसका बेल्ट निकाल लिया है। 9 इंच
की विड्थ का ये कपड़ा मैंने लिया है। 6 इंच की हमारी बेल्ट इसमें रेडी हो जाएगी। कुछ कपड़ा इसमें कम पड़ेगा जो कि हम यहाँ से ये कपड़ा जो निकलेगा उसको ज्वाइंट लगा के इसको पूरा कर लेंगे। बेल्ट निकालना सबको आता है इसलिए मैंने इसको पहले ही निकाल लिया है। बाकी जितना कपड़ा हमारे पास बचा है उसको हमने ऐसे डबल फोल्ड कर लेना है। जी हमने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया और एक साइड से कपड़े को हमने 4 फोल्ड में करना है। ये आप देख सकते हैं, ये 1 2 और ये 2 साइड, ये 4 फोल्ड में हमारा कपड़ा हो गया है। अब मैं आपको इसकी मेजरमेंट बताती हूँ। 37 इंच की हमारी ये सलवार है, 37 इंच की, जिसमें 6 इंच की हमारी बेल्ट निकल जाएगी। हमारे पास बचता है 31 इंच। 31 इंच में हम 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए रखेंगे। तो 32 इंच पे हम इसके पार्ट के लिए निशान लगा लेंगे। कुंदे बोलते हो, वो पार्ट बोलते हो, या इसका सेंटर वाला पार्ट बोले, वो 32 इंच पे मैंने मार्क कर लिया है। 10 इंच हम ऊपर से एक्स्ट्रा रखते हैं आसन के लिए। कम से कम 10 इंच रहेगा ये। अगर साइज बहुत हल्का है तो 9.5 इंच पे भी चलेगा, और अगर साइज ज़्यादा हैवी है तो आप 10.5 से 11 इंच का आसन तक ले सकते हैं। मैंने इसको 10 इंच पे मार्क किया है। यहाँ से 2 इंच कपड़ा आगे की तरफ, 2 इंच का मार्क हम जो हमने 32 इंच पे मार्क लगाया है कुंदे के लिए, 2 इंच तक आगे तक लेके जाएंगे इसको। ये हमारी कली के लिए मार्किंग रहेगी। एक कली इसमें ज्वाइंट होगी और एक कली इसके साथ ही हम कट करके निकालेंगे। ऊपर से हमने 10 इंच पे मार्क किया है इधर से। ये कपड़ा हमारा इसमें एक्स्ट्रा होता है जिसको हम इसमें मोहरी वगैरह बनाने के लिए या बेल्ट में ज्वाइंट करने के लिए निकालेंगे। यहाँ से मैंने इसको 10 इंच पे मार्क किया है। सेम वैसे ही हमने क्रॉसिंग में एक निशान हमारा इस साइड पे लगेगा आसन के लिए, तो दूसरा हमारा इस कोने पे लगेगा आसन के लिए। तो यहाँ पे भी मैंने 10 इंच पे 32 इंच मैंने कली का निशान लगा के और 10 इंच आसन का निशान यहाँ पे लगा लिया है। इस निशान को भी हमने 2 इंच आगे की साइड लेना है कली की शेप देने के लिए, और इस निशान से हमने जो इधर निशान लगाया है इस निशान को ऐसे तिरछे में मिला लेना है। ये हमारी कलियों के लिए मार्किंग हो गई है। ऐसे ये हमारे इसके दोनों कुंदे हो जाएंगे। सेंटर से आप कट कर लें। तो अगर आप इसमें यहाँ से अगर कट करके एक स्टिच अगर देना चाहें तो स्टिच दे सकते हैं, और अगर आप नहीं देना चाहें तो ना दें। अगर आपको लुक वैसे नॉर्मल सलवार वाला बनाना है तो आप यहाँ से एक स्टिच दे दें, अन्यथा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी मैं यहाँ से इसको कट करके आपको फिर दिखाती हूँ। यहाँ जो मैंने 32 इंच पे मार्क किया था कली के लिए, वहाँ से मैं इसको कट करती हूँ। आगे 2 इंच तक इस कपड़े को एक्स्ट्रा लेके जाएंगे, फिर गोलाई में, हल्की गोलाई में घुमाते हुए और एक बात मैं आपको बताना भूल गई थी, ये जो हमने 4 फोल्ड में कपड़ा किया है ये हमारी मोहरी के अकॉर्डिंग हमारा कपड़ा फोल्ड होता है। जैसे हमारी मोहरी 6.5 इंच की है तो मैंने 7.5 इंच पे इसको मार्क किया है। 2-2 इंच हमें यहाँ से मिल जाएगा तो हमारी मोहरी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसलिए इसको आप अपनी मोहरी के अकॉर्डिंग फोल्ड करें। अगर आपकी मोहरी ज़्यादा है, 7 8 9 10 जितनी मोहरी आप रखना चाहें उसी के अकॉर्डिंग इस कपड़े को फोल्ड करना है। लहरिया सलवार हो या एक साइड पैटर्न वाली सलवार हो, वो इसी तरीके से कट होती है ताकि हमारी डिजाइनिंग है वो ना गड़बड़ाए। ये कपड़ा इधर एक्स्ट्रा होता है, इसको हम कट कर लेंगे आसन वाला एरिया निकाल के। ये हमारा आसन हो गया एक साइड का। अभी मैं दूसरी साइड आपको इनको रख के दिखाती हूँ। ऐसे ये देखिए, ये हमारे कुंदे हो गए हैं और ये हमारी चारों कलियां हो गई हैं इक्वली। इस साइड पे यहाँ ज्वाइंट लगेगा, और यहाँ अगर आप चाहें तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, यहाँ आप सेंटर में एक सिलाई लगा के वो एक सिलाई वाला लुक दे सकते हैं, वरना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो कर लें। ये इसकी चारों कलियाँ हैं
और ये इसके कुंदे हो गए हैं। अब हमने इसको अलग कर लेना है इधर से। और ये हमारी बेल्ट रहेगी इसमें। ये बेल्ट है, बेल्ट के लिए कपड़ा कम है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। ये कपड़ा जो हमारा निकला है इसमें से हम जॉइंट लगा के बेल्ट को हमारी को पूरा करेंगे। बाकी बचे कपड़े को हम मोहरी में इस्तेमाल करेंगे, इससे हमारी बेल्ट पूरी हो जाएगी। 27 इंच की हमने बेल्ट रखनी है। ये बेल्ट भी हमारी ये जॉइंट लग के हमारी बेल्ट पूरी हो जाएगी। ये मैंने सलवार की कटिंग आपको बताई है। इसी तरीके से आप सलवार की कटिंग करेंगे तो आपका जो लहरिया है या जो तिरछे में जो डिज़ाइन है वो आपका ख़राब नहीं होगा और प्रॉपर तरीके से आपकी सलवार की कटिंग हो जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करेंगे सलवार की कटिंग। ये लहरिया वाली सलवार रहेगी। इसकी कटिंग अगर हम नॉर्मल सलवार की तरह करेंगे तो हमारा लहरिया ऊंचा नीचा और तिरछा चला जाएगा, तो इसकी कटिंग अलग मेथड से होती है। उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमने कपड़े को डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करके मैंने इसका बेल्ट निकाल लिया है। 9 इंच की विड्थ का ये कपड़ा मैंने लिया है। 6 इंच की हमारी बेल्ट इसमें रेडी हो जाएगी। कुछ कपड़ा इसमें कम पड़ेगा जो कि हम यहाँ से ये कपड़ा जो निकलेगा उसको जॉइंट लगा के इसको पूरा कर लेंगे। बेल्ट निकालना सबको आता है, इसलिए मैंने इसको पहले ही निकाल लिया है। बाकी जितना कपड़ा हमारे पास बचा है उसको हमने ऐसे डबल फोल्ड कर लेना है। जी, हमने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया और एक साइड से कपड़े को हमने 4 फोल्ड में करना है। ये आप देख सकते हैं, ये 1 2 और ये 2 साइड, ये 4 फोल्ड में हमारा कपड़ा हो गया है। अब मैं आपको इसकी मेजरमेंट बताती हूँ। 37 इंच की हमारी ये सलवार है, 37 इंच की, जिसमें 6 इंच की हमारी बेल्ट निकल जाएगी। हमारे पास बचता है 31 इंच। 31 इंच में हम 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए रखेंगे। तो 32 इंच पे हम इसके पार्ट के लिए निशान लगा लेंगे। कुंदे बोलते हो, वो पार्ट बोलते हो, या इसका सेंटर वाला पार्ट बोले, वो 32 इंच पे मैंने मार्क कर लिया है। 10 इंच हम ऊपर से एक्स्ट्रा रखते हैं आसन के लिए। कम से कम 10 इंच रहेगा ये। अगर साइज बहुत हल्का है तो 9.5 इंच पे भी चलेगा, और अगर साइज ज़्यादा हैवी है तो आप 10.5 से 11 इंच का आसन तक ले सकते हैं। मैंने इसको 10 इंच पे मार्क किया है। यहाँ से 2 इंच कपड़ा आगे की तरफ, 2 इंच का मार्क हम जो हमने 32 इंच पे मार्क लगाया है कुंदे के लिए, 2 इंच तक आगे तक लेके जाएंगे इसको। ये हमारी कली के लिए मार्किंग रहेगी। एक कली इसमें ज्वाइंट होगी और एक कली इसके साथ ही हम कट करके निकालेंगे। ऊपर से हमने 10 इंच पे मार्क किया है इधर से। ये कपड़ा हमारा इसमें एक्स्ट्रा होता है, जिसको हम इसमें मोरी वगैरह बनाने के लिए या बेल्ट में ज्वाइंट करने के लिए निकालेंगे। यहाँ से मैंने इसको 10 इंच पे मार्क किया है। सेम वैसे ही हमने क्रॉसिंग में एक निशान हमारा इस साइड पे लगेगा आसन के लिए, तो दूसरा हमारा इस कोने पे लगेगा आसन के लिए। तो यहाँ पे भी मैंने 10 इंच पे 32 इंच मैंने कली का निशान लगा के और 10 इंच आसन का निशान यहाँ पे लगा लिया है। इस निशान को भी हमने 2 इंच आगे की साइड लेना है कली की शेप देने के लिए, और इस निशान से हमने जो इधर निशान लगाया है इस निशान को ऐसे तिरछे में मिला लेना है। ये हमारी कलियों के लिए मार्किंग हो गई है। ऐसे ये हमारे इसके दोनों कुंदे हो जाएंगे। सेंटर से आप कट कर लें, तो अगर आप इसमें यहाँ से अगर कट करके एक स्टिच अगर देना चाहें तो स्टिच दे सकते हैं, और अगर आप नहीं देना चाहें तो ना दें। अगर आपको लुक वैसे नॉर्मल सलवार वाला बनाना है तो आप यहाँ से एक स्टिच दे दें, अन्यथा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी मैं यहाँ से इसको कट करके आपको फिर दिखाती हूँ। यहाँ जो मैंने 32 इंच पे मार्क किया था कली के लिए, वहाँ से मैं इसको कट करती हूँ। आगे 2 इंच तक इस कपड़े को एक्स्ट्रा लेके जाएंगे, फिर गोलाई में हल्की गोलाई में घुमाते हुए और एक बात मैं आपको बताना भूल गई थी। ये जो हमने 4 फोल्ड में कपड़ा किया है, ये हमारी मोहरी के अकॉर्डिंग हमारा कपड़ा फोल्ड होता है। जैसे हमारी मोहरी 6.5 इंच की है तो मैंने 7.5 इंच पे इसको मार्क किया है। 2-2 इंच हमें यहाँ से मिल जाएगा तो हमारी मोहरी कंप्लीट हो जाएगी।
तो इसलिए इसको आप अपनी मोहरी के अकॉर्डिंग फोल्ड करें। अगर आपकी मोहरी ज़्यादा है, 7, 8, 9, 10 जितनी मोहरी आप रखना चाहें उसी के अकॉर्डिंग इस कपड़े को फोल्ड करना है। लहरिया सलवार हो या एक साइड पैटर्न वाली सलवार हो, वो इसी तरीके से कट होती है ताकि हमारी डिजाइनिंग है वो ना गड़बड़ाए। ये कपड़ा इधर एक्स्ट्रा होता है, इसको हम कट कर लेंगे आसन वाला एरिया निकाल के। ये हमारा आसन हो गया एक साइड का। अभी मैं दूसरी साइड आपको इनको रख के दिखाती हूँ। ऐसे ये देखिए, ये हमारे कुंदे हो गए हैं और ये हमारी चारों कलियां हो गई हैं इक्वली। इस साइड पे यहाँ ज्वाइंट लगेगा और यहाँ अगर आप चाहें तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, यहाँ आप सेंटर में एक सिलाई लगा के वो एक सिलाई वाला लुक दे सकते हैं, वरना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो कर लें। ये इसकी चारों कलियाँ हैं और ये इसके कुंदे हो गए हैं। अब हमने इसको अलग कर लेना है इधर से। और ये हमारी बेल्ट रहेगी इसमें। ये बेल्ट है, बेल्ट के लिए कपड़ा कम है जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। ये कपड़ा जो हमारा निकला है इसमें से हम ज्वाइंट लगा के बेल्ट को हमारी को पूरा करेंगे। बाकी बचे कपड़े को हम मोहरी में इस्तेमाल करेंगे, इससे हमारी बेल्ट पूरी हो जाएगी। 27 इंच की हमने बेल्ट रखनी है। ये बेल्ट भी हमारी ये ज्वाइंट लग के हमारी बेल्ट पूरी हो जाएगी। ये मैंने सलवार की कटिंग आपको बताई है, इसी तरीके से आप सलवार की कटिंग करेंगे तो आपका जो लहरिया है या जो तिरछे में जो डिज़ाइन है वो आपका ख़राब नहीं होगा और प्रॉपर तरीके से आपकी सलवार की कटिंग हो जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करेंगे सलवार की कटिंग। ये लहरिया वाली सलवार रहेगी। इसकी कटिंग अगर हम नॉर्मल सलवार की तरह करेंगे तो हमारा लहरिया ऊंचा नीचा और तिरछा चला जाएगा, तो इसकी कटिंग अलग मेथड से होती है। उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमने कपड़े को डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करके मैंने इसका बेल्ट निकाल लिया है। 9 इंच की विड्थ का ये कपड़ा मैंने लिया है। 6 इंच की हमारी बेल्ट इसमें रेडी हो जाएगी। कुछ कपड़ा इसमें कम पड़ेगा जो कि हम यहाँ से ये कपड़ा जो निकलेगा उसको ज्वाइंट लगा के इसको पूरा कर लेंगे। बेल्ट निकालना सबको आता है इसलिए मैंने इसको पहले ही निकाल लिया है। बाकी जितना कपड़ा हमारे पास बचा है उसको हमने ऐसे डबल फोल्ड कर लेना है। जी, हमने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया और एक साइड से कपड़े को हमने 4 फोल्ड में करना है। ये आप देख सकते हैं, ये 1 2 और ये 2 साइड, ये 4 फोल्ड में हमारा कपड़ा हो गया है। अब मैं आपको इसकी मेजरमेंट बताती हूँ। 37 इंच की हमारी ये सलवार है, 37 इंच की, जिसमें 6 इंच की हमारी बेल्ट निकल जाएगी। हमारे पास बचता है 31 इंच। 31 इंच में हम 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए रखेंगे। तो 32 इंच पे हम इसके पार्ट के लिए निशान लगा लेंगे। कुंदे बोलते हो, पार्ट बोलते हो या इसका सेंटर वाला पार्ट बोले, वो 32 इंच पे मैंने मार्क कर लिया है। 10 इंच हम ऊपर से एक्स्ट्रा रखते हैं आसन के लिए। कम से कम 10 इंच रहेगा ये। अगर साइज बहुत हल्का है तो 9.5 इंच पे भी चलेगा, और अगर साइज ज़्यादा हैवी है तो आप 10.5 से 11 इंच का आसन तक ले सकते हैं। मैंने इसको 10 इंच पे मार्क किया है। यहाँ से 2 इंच कपड़ा आगे की तरफ, 2 इंच का मार्क हम जो हमने 32 इंच पे मार्क लगाया है कुंदे के लिए, 2 इंच तक आगे तक लेके जाएंगे इसको। ये हमारी कली के लिए मार्किंग रहेगी। एक कली इसमें ज्वाइंट होगी और एक कली इसके साथ ही हम कट करके निकालेंगे। ऊपर से हमने 10 इंच पे मार्क किया है इधर से। ये कपड़ा हमारा इसमें एक्स्ट्रा होता है जिसको हम इसमें मोहरी वगैरह बनाने के लिए या बेल्ट में ज्वाइंट करने के लिए निकालेंगे। यहाँ से मैंने इसको 10 इंच पे मार्क किया है। सेम वैसे ही हमने क्रॉसिंग में एक निशान हमारा इस साइड पे लगेगा आसन के लिए, तो दूसरा हमारा इस कोने पे लगेगा आसन के लिए। तो यहाँ पे भी मैंने 10 इंच पे 32 इंच मैंने कली का निशान लगा के और 10 इंच
आसन का निशान यहाँ पे लगा लिया है। इस निशान को भी हमने 2 इंच आगे की साइड लेना है कली की शेप देने के लिए। और इस निशान से हमने जो इधर निशान लगाया है इस निशान को ऐसे तिरछे में मिला लेना है। ये हमारी कलियों के लिए मार्किंग हो गई है। ऐसे ये हमारे इसके दोनों कुंदे हो जाएंगे। सेंटर से आप कट कर लें। तो अगर आप इसमें यहाँ से अगर कट करके एक स्टिच अगर देना चाहें तो स्टिच दे सकते हैं, और अगर आप नहीं देना चाहें तो ना दें। अगर आपको लुक वैसे नॉर्मल सलवार वाला बनाना है तो आप यहाँ से एक स्टिच दे दें, अन्यथा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी मैं यहाँ से इसको कट करके आपको फिर दिखाती हूँ। यहाँ जो मैंने 32 इंच पे मार्क किया था कली के लिए, वहाँ से मैं इसको कट करती हूँ। आगे 2 इंच तक इस कपड़े को एक्स्ट्रा लेके जाएंगे। फिर गोलाई में, हल्की गोलाई में घुमाते हुए और एक बात मैं आपको बताना भूल गई थी, ये जो हमने 4 फोल्ड में कपड़ा किया है ये हमारी मोहरी के अकॉर्डिंग हमारा कपड़ा फोल्ड होता है। जैसे हमारी मोहरी 6.5 इंच की है तो मैंने 7.5 इंच पे इसको मार्क किया है। 2-2 इंच हमें यहाँ से मिल जाएगा तो हमारी मोहरी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसलिए इसको आप अपनी मोहरी के अकॉर्डिंग फोल्ड करें। अगर आपकी मोहरी ज़्यादा है, 7, 8, 9, 10 जितनी मोहरी आप रखना चाहें उसी के अकॉर्डिंग इस कपड़े को फोल्ड करना है। लहरिया सलवार हो या एक साइड पैटर्न वाली सलवार हो, वो इसी तरीके से कट होती है ताकि हमारी डिजाइनिंग है वो ना गड़बड़ाए। ये कपड़ा इधर एक्स्ट्रा होता है, इसको हम कट कर लेंगे आसन वाला एरिया निकाल के। ये हमारा आसन हो गया एक साइड का। अभी मैं दूसरी साइड आपको इनको रख के दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमारे कुंदे हो गए हैं और ये हमारी चारों कलियां हो गई हैं इक्वली। इस साइड पे यहाँ ज्वाइंट लगेगा। और यहाँ अगर आप चाहें तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, यहाँ आप सेंटर में एक सिलाई लगा के वो एक सिलाई वाला लुक दे सकते हैं, वरना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो कर लें। ये इसकी चारों कलियाँ हैं और ये इसके कुंदे हो गए हैं। अब हमने इसको अलग कर लेना है इधर से। और ये हमारी बेल्ट रहेगी इसमें। ये बेल्ट है, बेल्ट के लिए कपड़ा कम है जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। ये कपड़ा जो हमारा निकला है इसमें से हम ज्वाइंट लगा के बेल्ट को हमारी को पूरा करेंगे। बाकी बचे कपड़े को हम मोहरी में इस्तेमाल करेंगे। इससे हमारी बेल्ट पूरी हो जाएगी। 27 इंच की हमने बेल्ट रखनी है। ये बेल्ट भी हमारी ये ज्वाइंट लग के हमारी बेल्ट पूरी हो जाएगी। ये मैंने सलवार की कटिंग आपको बताई है। इसी तरीके से आप सलवार की कटिंग करेंगे तो आपका जो लहरिया है या जो तिरछे में जो डिज़ाइन है वो आपका ख़राब नहीं होगा और प्रॉपर तरीके से आपकी सलवार की कटिंग हो जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करेंगे सलवार की कटिंग। ये लहरिया वाली सलवार रहेगी। इसकी कटिंग अगर हम नॉर्मल सलवार की तरह करेंगे तो हमारा लहरिया ऊंचा नीचा और तिरछा चला जाएगा। तो इसकी कटिंग अलग मेथड से होती है। उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमने कपड़े को डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करके मैंने इसका बेल्ट निकाल लिया है। 9 इंच की विड्थ का ये कपड़ा मैंने लिया है। 6 इंच की हमारी बेल्ट इसमें रेडी हो जाएगी। कुछ कपड़ा इसमें कम पड़ेगा जो कि हम यहाँ से ये कपड़ा जो निकलेगा उसको ज्वाइंट लगा के इसको पूरा कर लेंगे। बेल्ट निकालना सबको आता है इसलिए मैंने इसको पहले ही निकाल लिया है। बाकी जितना कपड़ा हमारे पास बचा है उसको हमने ऐसे डबल फोल्ड कर लेना है। जी हमने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया और एक साइड से कपड़े को हमने 4 फोल्ड में करना है। ये आप देख सकते हैं, ये 1 2 और ये 2 साइड, ये 4 फोल्ड में हमारा कपड़ा हो गया है। अब मैं आपको इसकी मेजरमेंट बताती हूँ। 37 इंच की हमारी ये सलवार है, 37 इंच की, जिसमें 6 इंच की हमारी बेल्ट निकल जाएगी। हमारे पास बचता है 31 इंच। 31 इंच में हम 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए रखेंगे। तो 32 इंच पे हम
इसके पार्ट के लिए निशान लगा लेंगे। कुंदे बोलते हो, वो पार्ट बोलते हो, या इसका सेंटर वाला पार्ट बोले, वो 32 इंच पे मैंने मार्क कर लिया है। 10 इंच हम ऊपर से एक्स्ट्रा रखते हैं आसन के लिए। कम से कम 10 इंच रहेगा ये। अगर साइज बहुत हल्का है तो 9.5 इंच पे भी चलेगा, और अगर साइज ज़्यादा हैवी है तो आप 10.5 से 11 इंच का आसन तक ले सकते हैं। मैंने इसको 10 इंच पे मार्क किया है। यहाँ से 2 इंच कपड़ा आगे की तरफ, 2 इंच का मार्क हम जो हमने 32 इंच पे मार्क लगाया है कुंदे के लिए, 2 इंच तक आगे तक लेके जाएंगे इसको। ये हमारी कली के लिए मार्किंग रहेगी। एक कली इसमें ज्वाइंट होगी और एक कली इसके साथ ही हम कट करके निकालेंगे। ऊपर से हमने 10 इंच पे मार्क किया है इधर से। ये कपड़ा हमारा इसमें एक्स्ट्रा होता है, जिसको हम इसमें मोहरी वगैरह बनाने के लिए या बेल्ट में ज्वाइंट करने के लिए निकालेंगे। यहाँ से मैंने इसको 10 इंच पे मार्क किया है। सेम वैसे ही हमने क्रॉसिंग में एक निशान हमारा इस साइड पे लगेगा आसन के लिए, तो दूसरा हमारा इस कोने पे लगेगा आसन के लिए। तो यहाँ पे भी मैंने 10 इंच पे 32 इंच मैंने कली का निशान लगा के और 10 इंच आसन का निशान यहाँ पे लगा लिया है। इस निशान को भी हमने 2 इंच आगे की साइड लेना है कली की शेप देने के लिए, और इस निशान से हमने जो इधर निशान लगाया है इस निशान को ऐसे तिरछे में मिला लेना है। ये हमारी कलियों के लिए मार्किंग हो गई है। ऐसे ये हमारे इसके दोनों कुंदे हो जाएंगे। सेंटर से आप कट कर लें, तो अगर आप इसमें यहाँ से अगर कट करके एक स्टिच अगर देना चाहें तो स्टिच दे सकते हैं, और अगर आप नहीं देना चाहें तो ना दें। अगर आपको लुक वैसे नॉर्मल सलवार वाला बनाना है तो आप यहाँ से एक स्टिच दे दें, अन्यथा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी मैं यहाँ से इसको कट करके आपको फिर दिखाती हूँ। यहाँ जो मैंने 32 इंच पे मार्क किया था कली के लिए, वहाँ से मैं इसको कट करती हूँ। आगे 2 इंच तक इस कपड़े को एक्स्ट्रा लेके जाएंगे, फिर गोलाई में हल्की गोलाई में घुमाते हुए और एक बात मैं आपको बताना भूल गई थी, ये जो हमने 4 फोल्ड में कपड़ा किया है, ये हमारी मोहरी के अकॉर्डिंग हमारा कपड़ा फोल्ड होता है। जैसे हमारी मोहरी 6.5 इंच की है तो मैंने 7.5 इंच पे इसको मार्क किया है। 2-2 इंच हमें यहाँ से मिल जाएगा तो हमारी मोहरी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसलिए इसको आप अपनी मोहरी के अकॉर्डिंग फोल्ड करें। अगर आपकी मोहरी ज़्यादा है, 7, 8, 9, 10 जितनी मोहरी आप रखना चाहें उसी के अकॉर्डिंग इस कपड़े को फोल्ड करना है। लहरिया सलवार हो या एक साइड पैटर्न वाली सलवार हो, वो इसी तरीके से कट होती है ताकि हमारी डिजाइनिंग है वो ना गड़बड़ाए। ये कपड़ा इधर एक्स्ट्रा होता है, इसको हम कट कर लेंगे आसन वाला एरिया निकाल के। ये हमारा आसन हो गया एक साइड का। अभी मैं दूसरी साइड आपको इनको रख के दिखाती हूँ। ऐसे ये देखिए, ये हमारे कुंदे हो गए हैं और ये हमारी चारों कलियां हो गई हैं इक्वली। इस साइड पे यहाँ ज्वाइंट लगेगा, और यहाँ अगर आप चाहें तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, यहाँ आप सेंटर में एक सिलाई लगा के वो एक सिलाई वाला लुक दे सकते हैं, वरना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो कर लें। ये इसकी चारों कलियाँ हैं और ये इसके कुंदे हो गए हैं। अब हमने इसको अलग कर लेना है इधर से। और ये हमारी बेल्ट रहेगी इसमें। ये बेल्ट है, बेल्ट के लिए कपड़ा कम है जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। ये कपड़ा जो हमारा निकला है इसमें से हम ज्वाइंट लगा के बेल्ट को हमारी को पूरा करेंगे। बाकी बचे कपड़े को हम मोहरी में इस्तेमाल करेंगे, इससे हमारी बेल्ट पूरी हो जाएगी। 27 इंच की हमने बेल्ट रखनी है। ये बेल्ट भी हमारी ये ज्वाइंट लग के हमारी बेल्ट पूरी हो जाएगी। ये मैंने सलवार की कटिंग आपको बताई है, इसी तरीके से आप सलवार की कटिंग करेंगे तो
तो आपका जो लहरिया है या जो तिरछे में जो डिज़ाइन है वो आपका ख़राब नहीं होगा और प्रॉपर तरीके से आपकी सलवार की कटिंग हो जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करेंगे सलवार की कटिंग। ये लहरिया वाली सलवार रहेगी। इसकी कटिंग अगर हम नॉर्मल सलवार की तरह करेंगे तो हमारा लहरिया ऊंचा नीचा और तिरछा चला जाएगा, तो इसकी कटिंग अलग मेथड से होती है। उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमने कपड़े को डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करके मैंने इसका बेल्ट निकाल लिया है। 9 इंच की विड्थ का ये कपड़ा मैंने लिया है। 6 इंच की हमारी बेल्ट इसमें रेडी हो जाएगी। कुछ कपड़ा इसमें कम पड़ेगा जो कि हम यहाँ से ये कपड़ा जो निकलेगा उसको ज्वाइंट लगा के इसको पूरा कर लेंगे। बेल्ट निकालना सबको आता है, इसलिए मैंने इसको पहले ही निकाल लिया है। बाकी जितना कपड़ा हमारे पास बचा है उसको हमने ऐसे डबल फोल्ड कर लेना है। जी, हमने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया और एक साइड से कपड़े को हमने 4 फोल्ड में करना है। ये आप देख सकते हैं, ये 1 2 और ये 2 साइड, ये 4 फोल्ड में हमारा कपड़ा हो गया है। अब मैं आपको इसकी मेजरमेंट बताती हूँ। 37 इंच की हमारी ये सलवार है, 37 इंच की, जिसमें 6 इंच की हमारी बेल्ट निकल जाएगी। हमारे पास बचता है 31 इंच। 31 इंच में हम 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए रखेंगे। तो 32 इंच पे हम इसके पार्ट के लिए निशान लगा लेंगे। कुंदे बोलते हो, पार्ट बोलते हो, या इसका सेंटर वाला पार्ट बोले, वो 32 इंच पे मैंने मार्क कर लिया है। 10 इंच हम ऊपर से एक्स्ट्रा रखते हैं आसन के लिए। कम से कम 10 इंच रहेगा ये। अगर साइज बहुत हल्का है तो 9.5 इंच पे भी चलेगा, और अगर साइज ज़्यादा हैवी है तो आप 10.5 से 11 इंच का आसन तक ले सकते हैं। मैंने इसको 10 इंच पे मार्क किया है। यहाँ से 2 इंच कपड़ा आगे की तरफ, 2 इंच का मार्क हम जो हमने 32 इंच पे मार्क लगाया है कुंदे के लिए, 2 इंच तक आगे तक लेके जाएंगे इसको। ये हमारी कली के लिए मार्किंग रहेगी। एक कली इसमें ज्वाइंट होगी और एक कली इसके साथ ही हम कट करके निकालेंगे। ऊपर से हमने 10 इंच पे मार्क किया है इधर से। ये कपड़ा हमारा इसमें एक्स्ट्रा होता है, जिसको हम इसमें मोरी वगैरह बनाने के लिए या बैक में ज्वाइंट करने के लिए निकालेंगे। यहाँ से मैंने इसको 10 इंच पे मार्क किया है। सेम वैसे ही हमने क्रॉसिंग में एक निशान हमारा इस साइड पे लगेगा आसन के लिए, तो दूसरा हमारा इस कोने पे लगेगा आसन के लिए। तो यहाँ पे भी मैंने 10 इंच पे 32 इंच मैंने कली का निशान लगा के और 10 इंच आसन का निशान यहाँ पे लगा लिया है। इस निशान को भी हमने 2 इंच आगे की साइड लेना है कली की शेप देने के लिए, और इस निशान से हमने जो इधर निशान लगाया है इस निशान को ऐसे तिरछे में मिला लेना है। ये हमारी कलियों के लिए मार्किंग हो गई है। ऐसे ये हमारे इसके दोनों कुंदे हो जाएंगे। सेंटर से आप कट कर लें, तो अगर आप इसमें यहाँ से अगर कट करके एक स्टिच अगर देना चाहें तो स्टिच दे सकते हैं, और अगर आप नहीं देना चाहें तो ना दें। अगर आपको लुक वैसे नॉर्मल सलवार वाला बनाना है तो आप यहाँ से एक स्टिच दे दें, अन्यथा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी मैं यहाँ से इसको कट करके आपको फिर दिखाती हूँ। यहाँ जो मैंने 32 इंच पे मार्क किया था कली के लिए, वहाँ से मैं इसको कट करती हूँ। आगे 2 इंच तक इस कपड़े को एक्स्ट्रा लेके जाएंगे, फिर गोलाई में, हल्की गोलाई में घुमाते हुए और एक बात मैं आपको बताना भूल गई थी। ये जो हमने 4 फोल्ड में कपड़ा किया है, ये हमारी मोहरी के अकॉर्डिंग हमारा कपड़ा फोल्ड होता है। जैसे हमारी मोहरी 6.5 इंच की है तो मैंने 7.5 इंच पे इसको मार्क किया है। 2-2 इंच हमें यहाँ से मिल जाएगा तो हमारी मोहरी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसलिए इसको आप अपनी मोहरी के अकॉर्डिंग फोल्ड करें। अगर आपकी मोहरी ज़्यादा है, 7 8 9 10 जितनी मोहरी आप रखना चाहें उसी के अकॉर्डिंग इस कपड़े को फोल्ड करना है। लहरिया सलवार हो या एक साइड पैटर्न वाली सलवार हो, वो इसी तरीके से कट होती है ताकि हमारी डिजाइनिंग है वो ना गड़बड़ाए। ये कपड़ा इधर एक्स्ट्रा होता है, इसको हम कट कर लेंगे आसन वाला एरिया निकाल के। ये हमारा आसन हो गया एक साइड का। अभी मैं दूसरी साइड आपको इनको रख के दिखाती हूँ।
ये देखिए, ये हमारे कुंदे हो गए हैं और ये हमारी चारों कलियां हो गई हैं इक्वली। इस साइड पे यहाँ ज्वाइंट लगेगा और यहाँ अगर आप चाहें तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, यहाँ आप सेंटर में एक सिलाई लगा के वो एक सिलाई वाला लुक दे सकते हैं, वरना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो कर लें। ये इसकी चारों कलियाँ हैं और ये इसके कुंदे हो गए हैं। अब हमने इसको अलग कर लेना है इधर से। और ये हमारी बेल्ट रहेगी इसमें। ये बेल्ट है, बेल्ट के लिए कपड़ा कम है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। ये कपड़ा जो हमारा निकला है इसमें से हम ज्वाइंट लगा के बेल्ट को हमारी को पूरा करेंगे। बाकी बचे कपड़े को हम मोहरी में इस्तेमाल करेंगे, इससे हमारी बेल्ट पूरी हो जाएगी। 27 इंच की हमने बेल्ट रखनी है। ये बेल्ट भी हमारी ये ज्वाइंट लग के हमारी बेल्ट पूरी हो जाएगी। ये मैंने सलवार की कटिंग आपको बताई है, इसी तरीके से आप सलवार की कटिंग करेंगे तो आपका जो लहरिया है या जो तिरछे में जो डिज़ाइन है वो आपका ख़राब नहीं होगा और प्रॉपर तरीके से आपकी सलवार की कटिंग हो जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करेंगे सलवार की कटिंग। ये लहरिया वाली सलवार रहेगी। इसकी कटिंग अगर हम नॉर्मल सलवार की तरह करेंगे तो हमारा लहरिया ऊंचा नीचा और तिरछा चला जाएगा, तो इसकी कटिंग अलग मेथड से होती है। उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमने कपड़े को डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करके मैंने इसका बेल्ट निकाल लिया है। 9 इंच की विड्थ का ये कपड़ा मैंने लिया है। 6 इंच की हमारी बेल्ट इसमें रेडी हो जाएगी। कुछ कपड़ा इसमें कम पड़ेगा जो कि हम यहाँ से ये कपड़ा जो निकलेगा उसको ज्वाइंट लगा के इसको पूरा कर लेंगे। बेल्ट निकालना सबको आता है, इसलिए मैंने इसको पहले ही निकाल लिया है। बाकी जितना कपड़ा हमारे पास बचा है उसको हमने ऐसे डबल फोल्ड कर लेना है। जी, हमने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया और एक साइड से कपड़े को हमने 4 फोल्ड में करना है। ये आप देख सकते हैं, ये 1 2 और ये 2 साइड, ये 4 फोल्ड में हमारा कपड़ा हो गया है। अब मैं आपको इसकी मेजरमेंट बताती हूँ। 37 इंच की हमारी ये सलवार है, 37 इंच की, जिसमें 6 इंच की हमारी बेल्ट निकल जाएगी। हमारे पास बचता है 31 इंच। 31 इंच में हम 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए रखेंगे, तो 32 इंच पे हम इसके पार्ट के लिए निशान लगा लेंगे। कुंदे बोलते हो, वो पार्ट बोलते हो, या इसका सेंटर वाला पार्ट बोले, वो 32 इंच पे मैंने मार्क कर लिया है। 10 इंच हम ऊपर से एक्स्ट्रा रखते हैं आसन के लिए। कम से कम 10 इंच रहेगा ये। अगर साइज बहुत हल्का है तो 9.5 इंच पे भी चलेगा, और अगर साइज ज़्यादा हैवी है तो आप 10.5 से 11 इंच का आसन तक ले सकते हैं। मैंने इसको 10 इंच पे मार्क किया है। यहाँ से 2 इंच कपड़ा आगे की तरफ, 2 इंच का मार्क हम जो हमने 32 इंच पे मार्क लगाया है कुंदे के लिए, 2 इंच तक आगे तक लेके जाएंगे इसको। ये हमारी कली के लिए मार्किंग रहेगी। एक कली इसमें ज्वाइंट होगी और एक कली इसके साथ ही हम कट करके निकालेंगे। ऊपर से हमने 10 इंच पे मार्क किया है इधर से। ये कपड़ा हमारा इसमें एक्स्ट्रा होता है, जिसको हम इसमें मोहरी वगैरह बनाने के लिए या बेल्ट में ज्वाइंट करने के लिए निकालेंगे। यहाँ से मैंने इसको 10 इंच पे मार्क किया है। सेम वैसे ही हमने क्रॉसिंग में एक निशान हमारा इस साइड पे लगेगा आसन के लिए, तो दूसरा हमारा इस कोने पे लगेगा आसन के लिए। तो यहाँ पे भी मैंने 10 इंच पे 32 इंच मैंने कली का निशान लगा के और 10 इंच आसन का निशान यहाँ पे लगा लिया है। इस निशान को भी हमने 2 इंच आगे की साइड लेना है कली की शेप देने के लिए, और इस निशान से हमने जो इधर निशान लगाया है इस निशान को ऐसे तिरछे में मिला लेना है। ये हमारी कलियों के लिए मार्किंग हो गई है। ऐसे ये हमारे इसके दोनों कुंदे हो जाएंगे। सेंटर से आप कट कर लें, तो अगर आप इसमें यहाँ से अगर कट करके एक स्टिच अगर देना चाहें तो स्टिच दे सकते हैं, और अगर आप नहीं देना चाहें तो ना दें। अगर आपको लुक वैसे नॉर्मल सलवार वाला बनाना है तो आप यहाँ से एक स्टिच दे दें, अन्यथा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी मैं यहाँ से इसको कट करके आपको फिर दिखाती हूँ। यहाँ जो मैंने 32 इंच पे मार्क किया था कली के लिए, वहाँ से मैं इसको कट करती हूँ।
आगे 2 इंच तक इस कपड़े को एक्स्ट्रा लेके जाएंगे, फिर गोलाई में, हल्की गोलाई में घुमाते हुए और एक बात मैं आपको बताना भूल गई थी, ये जो हमने 4 फोल्ड में कपड़ा किया है, ये हमारी मोहरी के अकॉर्डिंग हमारा कपड़ा फोल्ड होता है। जैसे हमारी मोहरी 6.5 इंच की है तो मैंने 7.5 इंच पे इसको मार्क किया है। 2-2 इंच हमें यहाँ से मिल जाएगा तो हमारी मोहरी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसलिए इसको आप अपनी मोहरी के अकॉर्डिंग फोल्ड करें। अगर आपकी मोहरी ज़्यादा है, 7, 8, 9, 10 जितनी मोहरी आप रखना चाहें उसी के अकॉर्डिंग इस कपड़े को फोल्ड करना है। लहरिया सलवार हो या एक साइड पैटर्न वाली सलवार हो, वो इसी तरीके से कट होती है ताकि हमारी डिजाइनिंग है वो ना गड़बड़ाए। ये कपड़ा इधर एक्स्ट्रा होता है, इसको हम कट कर लेंगे आसन वाला एरिया निकाल के। ये हमारा आसन हो गया एक साइड का। अभी मैं दूसरी साइड आपको इनको रख के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारे कुंदे हो गए हैं और ये हमारी चारों कलियां हो गई हैं इक्वली। इस साइड पे यहाँ ज्वाइंट लगेगा और यहाँ अगर आप चाहें तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, यहाँ आप सेंटर में एक सिलाई लगा के वो एक सिलाई वाला लुक दे सकते हैं, वरना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो कर लें। ये इसकी चारों कलियाँ हैं और ये इसके कुंदे हो गए हैं। अब हमने इसको अलग कर लेना है इधर से। और ये हमारी बेल्ट रहेगी इसमें। ये बेल्ट है, बेल्ट के लिए कपड़ा कम है जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। ये कपड़ा जो हमारा निकला है इसमें से हम ज्वाइंट लगा के बेल्ट को हमारी को पूरा करेंगे। बाकी बचे कपड़े को हम मोहरी में इस्तेमाल करेंगे, इससे हमारी बेल्ट पूरी हो जाएगी। 27 इंच की हमने बेल्ट रखनी है। ये बेल्ट भी हमारी, ये ज्वाइंट लग के हमारी बेल्ट पूरी हो जाएगी। ये मैंने सलवार की कटिंग आपको बताई है, इसी तरीके से आप सलवार की कटिंग करेंगे तो आपका जो लहरिया है या जो तिरछे में जो डिज़ाइन है वो आपका ख़राब नहीं होगा और प्रॉपर तरीके से आपकी सलवार की कटिंग हो जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करेंगे सलवार की कटिंग। ये लहरिया वाली सलवार रहेगी। इसकी कटिंग अगर हम नॉर्मल सलवार की तरह करेंगे तो हमारा लहरिया ऊंचा नीचा और तिरछा चला जाएगा, तो इसकी कटिंग अलग मेथड से होती है। उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमने कपड़े को डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करके मैंने इसका बेल्ट निकाल लिया है। 9 इंच की विड्थ का ये कपड़ा मैंने लिया है। 6 इंच की हमारी बेल्ट इसमें रेडी हो जाएगी। कुछ कपड़ा इसमें कम पड़ेगा जो कि हम यहाँ से ये कपड़ा जो निकलेगा उसको ज्वाइंट लगा के इसको पूरा कर लेंगे। बेल्ट निकालना सबको आता है इसलिए मैंने इसको पहले ही निकाल लिया है। बाकी जितना कपड़ा हमारे पास बचा है उसको हमने ऐसे डबल फोल्ड कर लेना है। जी, हमने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया और एक साइड से कपड़े को हमने 4 फोल्ड में करना है। ये आप देख सकते हैं, ये 1, 2 और ये 2 साइड, ये 4 फोल्ड में हमारा कपड़ा हो गया है। अब मैं आपको इसकी मेजरमेंट बताती हूँ। 37 इंच की हमारी ये सलवार है, 37 इंच की, जिसमें 6 इंच की हमारी बेल्ट निकल जाएगी। हमारे पास बचता है 31 इंच। 31 इंच में हम 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए रखेंगे। तो 32 इंच पे हम इसके पार्ट के लिए निशान लगा लेंगे। कुंदे बोलते हो, पार्ट बोलते हो या इसका सेंटर वाला पार्ट बोले, वो 32 इंच पे मैंने मार्क कर लिया है। 10 इंच हम ऊपर से एक्स्ट्रा रखते हैं आसन के लिए। कम से कम 10 इंच रहेगा ये। अगर साइज बहुत हल्का है तो 9.5 इंच पे भी चलेगा, और अगर साइज ज़्यादा हैवी है तो आप 10.5 से 11 इंच का आसन तक ले सकते हैं। मैंने इसको 10 इंच पे मार्क किया है। यहाँ से 2 इंच कपड़ा आगे की तरफ, 2 इंच का मार्क हम जो हमने 32 इंच पे मार्क लगाया है कुंदे के लिए, 2 इंच तक आगे तक लेके जाएंगे इसको। ये हमारी कली के लिए मार्किंग रहेगी। एक कली इसमें ज्वाइंट होगी और एक कली इसके साथ ही हम कट करके निकालेंगे। ऊपर से हमने 10 इंच पे मार्क किया है इधर से। ये कपड़ा हमारा इसमें एक्स्ट्रा होता है जिसको हम इसमें मोहरी वगैरह बनाने के लिए या बैक में ज्वाइंट करने के लिए निकालेंगे। यहाँ से मैंने इसको 10 इंच पे मार्क किया है।
सेम वैसे ही हमने क्रॉसिंग में एक निशान हमारा इस साइड पे लगेगा आसन के लिए, तो दूसरा हमारा इस कोने पे लगेगा आसन के लिए। तो यहाँ पे भी मैंने 10 इंच पे 32 इंच मैंने कली का निशान लगा के और 10 इंच आसन का निशान यहाँ पे लगा लिया है। इस निशान को भी हमने 2 इंच आगे की साइड लेना है कली की शेप देने के लिए। और इस निशान से हमने जो इधर निशान लगाया है इस निशान को ऐसे तिरछे में मिला लेना है। ये हमारी कलियों के लिए मार्किंग हो गई है। ऐसे ये हमारे इसके दोनों कुंदे हो जाएंगे। सेंटर से आप कट कर लें, तो अगर आप इसमें यहाँ से अगर कट करके एक स्टिच अगर देना चाहें तो स्टिच दे सकते हैं, और अगर आप नहीं देना चाहें तो ना दें। अगर आपको लुक वैसे नॉर्मल सलवार वाला बनाना है तो आप यहाँ से एक स्टिच दे दें, अन्यथा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी मैं यहाँ से इसको कट करके आपको फिर दिखाती हूँ। यहाँ जो मैंने 32 इंच पे मार्क किया था कली के लिए, वहाँ से मैं इसको कट करती हूँ। आगे 2 इंच तक इस कपड़े को एक्स्ट्रा लेके जाएंगे, फिर गोलाई में हल्की गोलाई में घुमाते हुए और एक बात मैं आपको बताना भूल गई थी, ये जो हमने 4 फोल्ड में कपड़ा किया है ये हमारी मोहरी के अकॉर्डिंग हमारा कपड़ा फोल्ड होता है। जैसे हमारी मोहरी 6.5 इंच की है तो मैंने 7.5 इंच पे इसको मार्क किया है। 2-2 इंच हमें यहाँ से मिल जाएगा तो हमारी मोहरी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसलिए इसको आप अपनी मोहरी के अकॉर्डिंग फोल्ड करें। अगर आपकी मोहरी ज़्यादा है 7, 8, 9, 10 जितनी मोहरी आप रखना चाहें उसी के अकॉर्डिंग इस कपड़े को फोल्ड करना है। लहरिया सलवार हो या एक साइड पैटर्न वाली सलवार हो, वो इसी तरीके से कट होती है ताकि हमारी डिजाइनिंग है वो ना गड़बड़ाए। ये कपड़ा इधर एक्स्ट्रा होता है, इसको हम कट कर लेंगे आसन वाला एरिया निकाल के। ये हमारा आसन हो गया एक साइड का। अभी मैं दूसरी साइड आपको इनको रख के दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमारे कुंदे हो गए हैं और ये हमारी चारों कलियां हो गई हैं इक्वली। इस साइड पे यहाँ ज्वाइंट लगेगा, और यहाँ अगर आप चाहें तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, यहाँ आप सेंटर में एक सिलाई लगा के वो एक सिलाई वाला लुक दे सकते हैं, वरना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो कर लें। ये इसकी चारों कलियाँ हैं और ये इसके कुंदे हो गए हैं। अब हमने इसको अलग कर लेना है इधर से। और ये हमारी बेल्ट रहेगी इसमें। ये बेल्ट है, बेल्ट के लिए कपड़ा कम है जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। ये कपड़ा जो हमारा निकला है इसमें से हम ज्वाइंट लगा के बेल्ट को हमारी को पूरा करेंगे। बाकी बचे कपड़े को हम मोहरी में इस्तेमाल करेंगे, इससे हमारी बेल्ट पूरी हो जाएगी। 27 इंच की हमने बेल्ट रखनी है। ये बेल्ट भी हमारी ये ज्वाइंट लग के हमारी बेल्ट पूरी हो जाएगी। ये मैंने सलवार की कटिंग आपको बताई है, इसी तरीके से आप सलवार की कटिंग करेंगे तो आपका जो लहरिया है या जो तिरछे में जो डिज़ाइन है वो आपका ख़राब नहीं होगा और प्रॉपर तरीके से आपकी सलवार की कटिंग हो जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करेंगे सलवार की कटिंग। ये लहरिया वाली सलवार रहेगी। इसकी कटिंग अगर हम नॉर्मल सलवार की तरह करेंगे तो हमारा लहरिया ऊंचा नीचा और तिरछा चला जाएगा, तो इसकी कटिंग अलग मेथड से होती है। उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमने कपड़े को डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करके मैंने इसका बेल्ट निकाल लिया है। 9 इंच की विड्थ का ये कपड़ा मैंने लिया है। 6 इंच की हमारी बेल्ट इसमें रेडी हो जाएगी। कुछ कपड़ा इसमें कम पड़ेगा जो कि हम यहाँ से ये कपड़ा जो निकलेगा उसको ज्वाइंट लगा के इसको पूरा कर लेंगे। बेल्ट निकालना सबको आता है इसलिए मैंने इसको पहले ही निकाल लिया है। बाकी जितना कपड़ा हमारे पास बचा है उसको हमने ऐसे डबल फोल्ड कर लेना है। जी, हमने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया और एक साइड से कपड़े को हमने 4 फोल्ड में करना है। ये आप देख सकते हैं, ये 1 2
और ये 2 साइड, ये 4 फोल्ड में हमारा कपड़ा हो गया है। अब मैं आपको इसकी मेजरमेंट बताती हूँ। 37 इंच की हमारी ये सलवार है, 37 इंच की, जिसमें 6 इंच की हमारी बेल्ट निकल जाएगी। हमारे पास बचता है 31 इंच। 31 इंच में हम 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए रखेंगे। तो 32 इंच पे हम इसके पार्ट के लिए निशान लगा लेंगे। कुंदे बोलते हो, वो पार्ट बोलते हो, या इसका सेंटर वाला पार्ट बोले, वो 32 इंच पे मैंने मार्क कर लिया है। 10 इंच हम ऊपर से एक्स्ट्रा रखते हैं आसन के लिए। कम से कम 10 इंच रहेगा ये। अगर साइज बहुत हल्का है तो 9.5 इंच पे भी चलेगा, और अगर साइज ज़्यादा हैवी है तो आप 10.5 से 11 इंच का आसन तक ले सकते हैं। मैंने इसको 10 इंच पे मार्क किया है। यहाँ से 2 इंच कपड़ा आगे की तरफ, 2 इंच का मार्क हम जो हमने 32 इंच पे मार्क लगाया है कुंदे के लिए, 2 इंच तक आगे तक लेके जाएंगे इसको। ये हमारी कली के लिए मार्किंग रहेगी। एक कली इसमें ज्वाइंट होगी और एक कली इसके साथ ही हम कट करके निकालेंगे। ऊपर से हमने 10 इंच पे मार्क किया है इधर से। ये कपड़ा हमारा इसमें एक्स्ट्रा होता है, जिसको हम इसमें मोहरी वगैरह बनाने के लिए या बेल्ट में ज्वाइंट करने के लिए निकालेंगे। यहाँ से मैंने इसको 10 इंच पे मार्क किया है। सेम वैसे ही हमने क्रॉसिंग में एक निशान हमारा इस साइड पे लगेगा आसन के लिए, तो दूसरा हमारा इस कोने पे लगेगा आसन के लिए। तो यहाँ पे भी मैंने 10 इंच पे 32 इंच मैंने कली का निशान लगा के और 10 इंच आसन का निशान यहाँ पे लगा लिया है। इस निशान को भी हमने 2 इंच आगे की साइड लेना है कली की शेप देने के लिए, और इस निशान से हमने जो इधर निशान लगाया है इस निशान को ऐसे तिरछे में मिला लेना है। ये हमारी कलियों के लिए मार्किंग हो गई है। ऐसे ये हमारे इसके दोनों कुंदे हो जाएंगे। सेंटर से आप कट कर लें, तो अगर आप इसमें यहाँ से अगर कट करके एक स्टिच अगर देना चाहें तो स्टिच दे सकते हैं, और अगर आप नहीं देना चाहें तो ना दें। अगर आपको लुक वैसे नॉर्मल सलवार वाला बनाना है तो आप यहाँ से एक स्टिच दे दें, अन्यथा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी मैं यहाँ से इसको कट करके आपको फिर दिखाती हूँ। यहाँ जो मैंने 32 इंच पे मार्क किया था कली के लिए, वहाँ से मैं इसको कट करती हूँ। आगे 2 इंच तक इस कपड़े को एक्स्ट्रा लेके जाएंगे, फिर गोलाई में, हल्की गोलाई में घुमाते हुए और एक बात मैं आपको बताना भूल गई थी, ये जो हमने 4 फोल्ड में कपड़ा किया है, ये हमारी मोहरी के अकॉर्डिंग हमारा कपड़ा फोल्ड होता है। जैसे हमारी मोहरी 6.5 इंच की है तो मैंने 7.5 इंच पे इसको मार्क किया है। 2-2 इंच हमें यहाँ से मिल जाएगा तो हमारी मोहरी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसलिए इसको आप अपनी मोहरी के अकॉर्डिंग फोल्ड करें। अगर आपकी मोहरी ज़्यादा है, 7, 8, 9, 10 जितनी मोहरी आप रखना चाहें उसी के अकॉर्डिंग इस कपड़े को फोल्ड करना है। लहरिया सलवार हो या एक साइड पैटर्न वाली सलवार हो, वो इसी तरीके से कट होती है ताकि हमारी डिजाइनिंग है वो ना गड़बड़ाए। ये कपड़ा इधर एक्स्ट्रा होता है, इसको हम कट कर लेंगे आसन वाला एरिया निकाल के। ये हमारा आसन हो गया एक साइड का। अभी मैं दूसरी साइड आपको इनको रख के दिखाती हूँ। ऐसे ये देखिए, ये हमारे कुंदे हो गए हैं और ये हमारी चारों कलियां हो गई हैं इक्वली। इस साइड पे यहाँ ज्वाइंट लगेगा, और यहाँ अगर आप चाहें तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, यहाँ आप सेंटर में एक सिलाई लगा के वो एक सिलाई वाला लुक दे सकते हैं, वरना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो कर लें। ये इसकी चारों कलियाँ हैं और ये इसके कुंदे हो गए हैं। अब हमने इसको अलग कर लेना है इधर से। और ये हमारी बेल्ट रहेगी इसमें। ये बेल्ट है, बेल्ट के लिए कपड़ा कम है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। ये कपड़ा जो हमारा निकला है इसमें से हम ज्वाइंट लगा के बेल्ट को पूरा करेंगे। बाकी बचे कपड़े को हम मोहरी में इस्तेमाल करेंगे, इससे हमारी
बेल्ट पूरी हो जाएगी। 27 इंच की हमने बेल्ट रखनी है। ये बेल्ट भी हमारी ये ज्वाइंट लग के हमारी बेल्ट पूरी हो जाएगी। ये मैंने सलवार की कटिंग आपको बताई है। इसी तरीके से आप सलवार की कटिंग करेंगे तो आपका जो लहरिया है या जो तिरछे में जो डिज़ाइन है वो आपका ख़राब नहीं होगा और प्रॉपर तरीके से आपकी सलवार की कटिंग हो जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करेंगे सलवार की कटिंग। ये लहरिया वाली सलवार रहेगी। इसकी कटिंग अगर हम नॉर्मल सलवार की तरह करेंगे तो हमारा लहरिया ऊंचा नीचा और तिरछा चला जाएगा। तो इसकी कटिंग अलग मेथड से होती है। उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमने कपड़े को डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करके मैंने इसका बेल्ट निकाल लिया है। 9 इंच की विड्थ का ये कपड़ा मैंने लिया है। 6 इंच की हमारी बेल्ट इसमें रेडी हो जाएगी। कुछ कपड़ा इसमें कम पड़ेगा जो कि हम यहाँ से ये कपड़ा जो निकलेगा उसको ज्वाइंट लगा के इसको पूरा कर लेंगे। बेल्ट निकालना सबको आता है, इसलिए मैंने इसको पहले ही निकाल लिया है। बाकी जितना कपड़ा हमारे पास बचा है उसको हमने ऐसे डबल फोल्ड कर लेना है। जी, हमने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया और एक साइड से कपड़े को हमने 4 फोल्ड में करना है। ये आप देख सकते हैं, ये 1 2 और ये 2 साइड, ये 4 फोल्ड में हमारा कपड़ा हो गया है। अब मैं आपको इसकी मेजरमेंट बताती हूँ। 37 इंच की हमारी ये सलवार है, 37 इंच की, जिसमें 6 इंच की हमारी बेल्ट निकल जाएगी। हमारे पास बचता है 31 इंच। 31 इंच में हम 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए रखेंगे। तो 32 इंच पे हम इसके पार्ट के लिए निशान लगा लेंगे। कुंदे बोलते हो, पार्ट बोलते हो, या इसका सेंटर वाला पार्ट बोले, वो 32 इंच पे मैंने मार्क कर लिया है। 10 इंच हम ऊपर से एक्स्ट्रा रखते हैं आसन के लिए। कम से कम 10 इंच रहेगा ये। अगर साइज बहुत हल्का है तो 9.5 इंच पे भी चलेगा, और अगर साइज ज़्यादा हैवी है तो आप 10.5 से 11 इंच का आसन तक ले सकते हैं। मैंने इसको 10 इंच पे मार्क किया है। यहाँ से 2 इंच कपड़ा आगे की तरफ, 2 इंच का मार्क हम जो हमने 32 इंच पे मार्क लगाया है कुंदे के लिए, 2 इंच तक आगे तक लेके जाएंगे इसको। ये हमारी कली के लिए मार्किंग रहेगी। एक कली इसमें ज्वाइंट होगी और एक कली इसके साथ ही हम कट करके निकालेंगे। ऊपर से हमने 10 इंच पे मार्क किया है इधर से। ये कपड़ा हमारा इसमें एक्स्ट्रा होता है, जिसको हम इसमें मोरी वगैरह बनाने के लिए या बैक में ज्वाइंट करने के लिए निकालेंगे। यहाँ से मैंने इसको 10 इंच पे मार्क किया है। सेम वैसे ही हमने क्रॉसिंग में एक निशान हमारा इस साइड पे लगेगा आसन के लिए, तो दूसरा हमारा इस कोने पे लगेगा आसन के लिए। तो यहाँ पे भी मैंने 10 इंच पे 32 इंच मैंने कली का निशान लगा के और 10 इंच आसन का निशान यहाँ पे लगा लिया है। इस निशान को भी हमने 2 इंच आगे की साइड लेना है कली की शेप देने के लिए। और इस निशान से हमने जो इधर निशान लगाया है इस निशान को ऐसे तिरछे में मिला लेना है। ये हमारी कलियों के लिए मार्किंग हो गई है। ऐसे ये हमारे इसके दोनों कुंदे हो जाएंगे। सेंटर से आप कट कर लें। तो अगर आप इसमें यहाँ से अगर कट करके एक स्टिच अगर देना चाहें तो स्टिच दे सकते हैं, और अगर आप नहीं देना चाहें तो ना दें। अगर आपको लुक वैसे नॉर्मल सलवार वाला बनाना है तो आप यहाँ से एक स्टिच दे दें, अन्यथा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी मैं यहाँ से इसको कट करके आपको फिर दिखाती हूँ। यहाँ जो मैंने 32 इंच पे मार्क किया था कली के लिए, वहाँ से मैं इसको कट करती हूँ। आगे 2 इंच तक इस कपड़े को एक्स्ट्रा लेके जाएंगे। फिर गोलाई में, हल्की गोलाई में घुमाते हुए और एक बात मैं आपको बताना भूल गई थी। ये जो हमने 4 फोल्ड में कपड़ा किया है, ये हमारी मोहरी के अकॉर्डिंग हमारा कपड़ा फोल्ड होता है। जैसे हमारी मोहरी 6.5 इंच की है तो मैंने 7.5 इंच पे इसको मार्क किया है। 2-2 इंच हमें यहाँ से मिल जाएगा तो हमारी मोहरी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसलिए इसको आप अपनी मोहरी के अकॉर्डिंग फोल्ड करें। अगर आपकी मोहरी ज़्यादा है, 7 8 9 10 जितनी मोहरी आप रखना चाहें उसी के अकॉर्डिंग इस कपड़े को फोल्ड करना है। लहरिया सलवार हो या एक साइड पैटर्न वाली सलवार हो, वो इसी तरीके से कट होती है ताकि हमारी डिजाइनिंग है वो ना गड़बड़ाए। ये कपड़ा इधर एक्स्ट्रा होता है,
इसको हम कट कर लेंगे आसन वाला एरिया निकाल के। ऐसे ये हमारा आसन हो गया एक साइड का। अभी मैं दूसरी साइड आपको इनको रख के दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमारे कुंदे हो गए हैं और ये हमारी चारों कलियां हो गई हैं इक्वली। इस साइड पे यहाँ ज्वाइंट लगेगा और यहाँ अगर आप चाहें तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, यहाँ आप सेंटर में एक सिलाई लगा के वो एक सिलाई वाला लूप दे सकते हैं, वरना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो कर लें। ये इसकी चारों कलियाँ हैं और ये इसके कुंदे हो गए हैं। अब हमने इसको अलग कर लेना है इधर से। और ये हमारी बेल्ट रहेगी इसमें। ये बेल्ट है, बेल्ट के लिए कपड़ा कम है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। ये कपड़ा जो हमारा निकला है इसमें से हम ज्वाइंट लगा के बेल्ट को हमारी को पूरा करेंगे। बाकी बचे कपड़े को हम मोहरी में इस्तेमाल करेंगे। इससे हमारी बेल्ट पूरी हो जाएगी। 27 इंच की हमने बेल्ट रखनी है। ये बेल्ट भी हमारी ये ज्वाइंट लग के हमारी बेल्ट पूरी हो जाएगी। ये मैंने सलवार की कटिंग आपको बताई है। इसी तरीके से आप सलवार की कटिंग करेंगे तो आपका जो लहरिया है या जो तिरछे में जो डिज़ाइन है वो आपका ख़राब नहीं होगा और प्रॉपर तरीके से आपकी सलवार की कटिंग हो जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करेंगे सलवार की कटिंग। ये लहरिया वाली सलवार रहेगी। इसकी कटिंग अगर हम नॉर्मल सलवार की तरह करेंगे तो हमारा लहरिया ऊंचा नीचा और तिरछा चला जाएगा, तो इसकी कटिंग अलग मेथड से होती है। उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमने कपड़े को डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करके मैंने इसका बेल्ट निकाल लिया है। 9 इंच की विड्थ का ये कपड़ा मैंने लिया है। 6 इंच की हमारी बेल्ट इसमें रेडी हो जाएगी। कुछ कपड़ा इसमें कम पड़ेगा जो कि हम यहाँ से ये कपड़ा जो निकलेगा उसको ज्वाइंट लगा के इसको पूरा कर लेंगे। बेल्ट निकालना सबको आता है, इसलिए मैंने इसको पहले ही निकाल लिया है। बाकी जितना कपड़ा हमारे पास बचा है उसको हमने ऐसे डबल फोल्ड कर लेना है। जी, हमने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया और एक साइड से कपड़े को हमने 4 फोल्ड में करना है। ये आप देख सकते हैं, ये 1 2 और ये 2 साइड, ये 4 फोल्ड में हमारा कपड़ा हो गया है। अब मैं आपको इसकी मेजरमेंट बताती हूँ। 37 इंच की हमारी ये सलवार है, 37 इंच की, जिसमें 6 इंच की हमारी बेल्ट निकल जाएगी। हमारे पास बचता है 31 इंच। 31 इंच में हम 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए रखेंगे। तो 32 इंच पे हम इसके पार्ट के लिए निशान लगा लेंगे। कुंदे बोलते हो, पार्ट बोलते हो, या इसका सेंटर वाला पार्ट बोले, वो 32 इंच पे मैंने मार्क कर लिया है। 10 इंच हम ऊपर से एक्स्ट्रा रखते हैं आसन के लिए। कम से कम 10 इंच रहेगा ये। अगर साइज बहुत हल्का है तो 9.5 इंच पे भी चलेगा, और अगर साइज ज़्यादा हैवी है तो आप 10.5 से 11 इंच का आसन तक ले सकते हैं। मैंने इसको 10 इंच पे मार्क किया है। यहाँ से 2 इंच कपड़ा आगे की तरफ, 2 इंच का मार्क हम जो हमने 32 इंच पे मार्क लगाया है कुंदे के लिए, 2 इंच तक आगे तक लेके जाएंगे इसको। ये हमारी कली के लिए मार्किंग रहेगी। एक कली इसमें ज्वाइंट होगी और एक कली इसके साथ ही हम कट करके निकालेंगे। ऊपर से हमने 10 इंच पे मार्क किया है इधर से। ये कपड़ा हमारा इसमें एक्स्ट्रा होता है, जिसको हम इसमें मोहरी वगैरह बनाने के लिए या बेल्ट में ज्वाइंट करने के लिए निकालेंगे। यहाँ से मैंने इसको 10 इंच पे मार्क किया है। सेम वैसे ही हमने क्रॉसिंग में एक निशान हमारा इस साइड पे लगेगा आसन के लिए, तो दूसरा हमारा इस कोने पे लगेगा आसन के लिए। तो यहाँ पे भी मैंने 10 इंच पे 32 इंच मैंने कली का निशान लगा के और 10 इंच आसन का निशान यहाँ पे लगा लिया है। इस निशान को भी हमने 2 इंच आगे की साइड लेना है कली की शेप देने के लिए, और इस निशान से हमने जो इधर निशान लगाया है इस निशान को ऐसे तिरछे में मिला लेना है। ये हमारी कलियों के लिए मार्किंग हो गई है। ऐसे ये हमारे इसके दोनों कुंदे हो जाएंगे। सेंटर से आप कट कर लें
तो अगर आप इसमें यहाँ से अगर कट करके एक स्टिच अगर देना चाहें तो स्टिच दे सकते हैं, और अगर आप नहीं देना चाहें तो ना दें। अगर आपको लुक वैसे नॉर्मल सलवार वाला बनाना है तो आप यहाँ से एक स्टिच दे दें, अन्यथा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी मैं यहाँ से इसको कट करके आपको फिर दिखाती हूँ। यहाँ जो मैंने 32 इंच पे मार्क किया था कली के लिए, वहाँ से मैं इसको कट करती हूँ। आगे 2 इंच तक इस कपड़े को एक्स्ट्रा लेके जाएंगे, फिर गोलाई में, हल्की गोलाई में घुमाते हुए और एक बात मैं आपको बताना भूल गई थी, ये जो हमने 4 फोल्ड में कपड़ा किया है, ये हमारी मोहरी के अकॉर्डिंग हमारा कपड़ा फोल्ड होता है। जैसे हमारी मोहरी 6.5 इंच की है तो मैंने 7.5 इंच पे इसको मार्क किया है। 2-2 इंच हमें यहाँ से मिल जाएगा तो हमारी मोहरी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसलिए इसको आप अपनी मोहरी के अकॉर्डिंग फोल्ड करें। अगर आपकी मोहरी ज़्यादा है, 7, 8, 9, 10 जितनी मोहरी आप रखना चाहें उसी के अकॉर्डिंग इस कपड़े को फोल्ड करना है। लहरिया सलवार हो या एक साइड पैटर्न वाली सलवार हो, वो इसी तरीके से कट होती है ताकि हमारी डिजाइनिंग है वो ना गड़बड़ाए। ये कपड़ा इधर एक्स्ट्रा होता है, इसको हम कट कर लेंगे आसन वाला एरिया निकाल के। ये हमारा आसन हो गया एक साइड का। अभी मैं दूसरी साइड आपको इनको रख के दिखाती हूँ। ऐसे ये देखिए, ये हमारे कुंदे हो गए हैं और ये हमारी चारों कलियां हो गई हैं इक्वली। इस साइड पे यहाँ ज्वाइंट लगेगा, और यहाँ अगर आप चाहें तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, यहाँ आप सेंटर में एक सिलाई लगा के वो एक सिलाई वाला लुक दे सकते हैं, वरना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो कर लें। ये इसकी चारों कलियाँ हैं और ये इसके कुंदे हो गए हैं। अब हमने इसको अलग कर लेना है इधर से। और ये हमारी बेल्ट रहेगी इसमें। ये बेल्ट है, बेल्ट के लिए कपड़ा कम है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। ये कपड़ा जो हमारा निकला है इसमें से हम ज्वाइंट लगा के बेल्ट को हमारी को पूरा करेंगे। बाकी बचे कपड़े को हम मोहरी में इस्तेमाल करेंगे, इससे हमारी बेल्ट पूरी हो जाएगी। 27 इंच की हमने बेल्ट रखनी है। ये बेल्ट भी हमारी ये ज्वाइंट लग के हमारी बेल्ट पूरी हो जाएगी। ये मैंने सलवार की कटिंग आपको बताई है, इसी तरीके से आप सलवार की कटिंग करेंगे तो आपका जो लहरिया है या जो तिरछे में जो डिज़ाइन है वो आपका ख़राब नहीं होगा और प्रॉपर तरीके से आपकी सलवार की कटिंग हो जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करेंगे सलवार की कटिंग। ये लहरिया वाली सलवार रहेगी। इसकी कटिंग अगर हम नॉर्मल सलवार की तरह करेंगे तो हमारा लहरिया ऊंचा नीचा और तिरछा चला जाएगा, तो इसकी कटिंग अलग मेथड से होती है। उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमने कपड़े को डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करके मैंने इसका बेल्ट निकाल लिया है। 9 इंच की विड्थ का ये कपड़ा मैंने लिया है। 6 इंच की हमारी बेल्ट इसमें रेडी हो जाएगी। कुछ कपड़ा इसमें कम पड़ेगा जो कि हम यहाँ से ये कपड़ा जो निकलेगा उसको ज्वाइंट लगा के इसको पूरा कर लेंगे। बेल्ट निकालना सबको आता है, इसलिए मैंने इसको पहले ही निकाल लिया है। बाकी जितना कपड़ा हमारे पास बचा है उसको हमने ऐसे डबल फोल्ड कर लेना है। जी, हमने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया और एक साइड से कपड़े को हमने 4 फोल्ड में करना है। ये आप देख सकते हैं, ये 1, 2 और ये 2 साइड, ये 4 फोल्ड में हमारा कपड़ा हो गया है। अब मैं आपको इसकी मेजरमेंट बताती हूँ। 37 इंच की हमारी ये सलवार है, 37 इंच की, जिसमें 6 इंच की हमारी बेल्ट निकल जाएगी। हमारे पास बचता है 31 इंच। 31 इंच में हम 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए रखेंगे। तो 32 इंच पे हम इसके पार्ट के लिए निशान लगा लेंगे। कुंदे बोलते हो, वो पार्ट बोलते हो, या इसका सेंटर वाला पार्ट बोले, वो 32 इंच पे मैंने मार्क कर लिया है। 10 इंच हम ऊपर से एक्स्ट्रा रखते हैं आसन के लिए। कम से कम 10 इंच रहेगा ये। अगर साइज बहुत हल्का है तो 9.5 इंच पे भी चलेगा, और अगर साइज ज़्यादा हैवी है तो आप 10.5 से 11 इंच का आसन तक ले सकते हैं। मैंने इसको 10 इंच पे मार्क किया है। यहाँ से 2 इंच कपड़ा आगे की तरफ, 2 इंच का मार्क हम
जो हमने 32 इंच पे मार्क लगाया है कुंदे के लिए, 2 इंच तक आगे तक लेके जाएंगे इसको। ये हमारी कली के लिए मार्किंग रहेगी। एक कली इसमें ज्वाइंट होगी और एक कली इसके साथ ही हम कट करके निकालेंगे। ऊपर से हमने 10 इंच पे मार्क किया है इधर से। ये कपड़ा हमारा इसमें एक्स्ट्रा होता है, जिसको हम इसमें मोहरी वगैरह बनाने के लिए या बेल्ट में ज्वाइंट करने के लिए निकालेंगे। यहाँ से मैंने इसको 10 इंच पे मार्क किया है। सेम वैसे ही हमने क्रॉसिंग में एक निशान हमारा इस साइड पे लगेगा आसन के लिए, तो दूसरा हमारा इस कोने पे लगेगा आसन के लिए। तो यहाँ पे भी मैंने 10 इंच पे 32 इंच मैंने कली का निशान लगा के और 10 इंच आसन का निशान यहाँ पे लगा लिया है। इस निशान को भी हमने 2 इंच आगे की साइड लेना है कली की शेप देने के लिए। और इस निशान से हमने जो इधर निशान लगाया है, इस निशान को ऐसे तिरछे में मिला लेना है। ये हमारी कलियों के लिए मार्किंग हो गई है। ऐसे ये हमारे इसके दोनों कुंदे हो जाएंगे। सेंटर से आप कट कर लें। तो अगर आप इसमें यहाँ से अगर कट करके एक स्टिच अगर देना चाहें तो स्टिच दे सकते हैं, और अगर आप नहीं देना चाहें तो ना दें। अगर आपको लुक वैसे नॉर्मल सलवार वाला बनाना है तो आप यहाँ से एक स्टिच दे दें, अन्यथा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी मैं यहाँ से इसको कट करके आपको फिर दिखाती हूँ। यहाँ जो मैंने 32 इंच पे मार्क किया था कली के लिए, वहाँ से मैं इसको कट करती हूँ। आगे 2 इंच तक इस कपड़े को एक्स्ट्रा लेके जाएंगे, फिर गोलाई में हल्की गोलाई में घुमाते हुए और एक बात मैं आपको बताना भूल गई थी, ये जो हमने 4 फोल्ड में कपड़ा किया है, ये हमारी मोहरी के अकॉर्डिंग हमारा कपड़ा फोल्ड होता है। जैसे हमारी मोहरी 6.5 इंच की है तो मैंने 7.5 इंच पे इसको मार्क किया है। 2-2 इंच हमें यहाँ से मिल जाएगा तो हमारी मोहरी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसलिए इसको आप अपनी मोहरी के अकॉर्डिंग फोल्ड करें। अगर आपकी मोहरी ज़्यादा है, 7, 8, 9, 10 जितनी मोहरी आप रखना चाहें उसी के अकॉर्डिंग इस कपड़े को फोल्ड करना है। लहरिया सलवार हो या एक साइड पैटर्न वाली सलवार हो, वो इसी तरीके से कट होती है ताकि हमारी डिजाइनिंग है वो ना गड़बड़ाए। ये कपड़ा इधर एक्स्ट्रा होता है, इसको हम कट कर लेंगे आसन वाला एरिया निकाल के। ये हमारा आसन हो गया एक साइड का। अभी मैं दूसरी साइड आपको इनको रख के दिखाती हूँ। ऐसे ये देखिए, ये हमारे कुंदे हो गए हैं और ये हमारी चारों कलियां हो गई हैं इक्वली। इस साइड पे यहाँ ज्वाइंट लगेगा और यहाँ अगर आप चाहें तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, यहाँ आप सेंटर में एक सिलाई लगा के वो एक सिलाई वाला लुक दे सकते हैं, वरना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो कर लें। ये इसकी चारों कलियाँ हैं और ये इसके कुंदे हो गए हैं। अब हमने इसको अलग कर लेना है इधर से। और ये हमारी बेल्ट रहेगी इसमें। ये बेल्ट है, बेल्ट के लिए कपड़ा कम है जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। ये कपड़ा जो हमारा निकला है इसमें से हम ज्वाइंट लगा के बेल्ट को हमारी को पूरा करेंगे। बाकी बचे कपड़े को हम मोहरी में इस्तेमाल करेंगे, इससे हमारी बेल्ट पूरी हो जाएगी। 27 इंच की हमने बेल्ट रखनी है। ये बेल्ट भी हमारी ये ज्वाइंट लग के हमारी बेल्ट पूरी हो जाएगी। ये मैंने सलवार की कटिंग आपको बताई है, इसी तरीके से आप सलवार की कटिंग करेंगे तो आपका जो लहरिया है या जो तिरछे में जो डिज़ाइन है वो आपका ख़राब नहीं होगा और प्रॉपर तरीके से आपकी सलवार की कटिंग हो जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करेंगे सलवार की कटिंग। ये लहरिया वाली सलवार रहेगी। इसकी कटिंग अगर हम नॉर्मल सलवार की तरह करेंगे तो हमारा लहरिया ऊंचा नीचा और तिरछा चला जाएगा, तो इसकी कटिंग अलग मेथड से होती है। उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमने कपड़े को डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करके मैंने इसका बेल्ट निकाल लिया है। 9 इंच की विड्थ का ये
कपड़ा मैंने लिया है 6 इंच की हमारी बेल्ट इसमें रेडी हो जाएगी। कुछ कपड़ा इसमें कम पड़ेगा जो कि हम यहाँ से ये कपड़ा जो निकलेगा उसको ज्वाइंट लगा के इसको पूरा कर लेंगे। बेल्ट निकालना सबको आता है इसलिए मैंने इसको पहले ही निकाल लिया है। बाकी जितना कपड़ा हमारे पास बचा है उसको हमने ऐसे डबल फोल्ड कर लेना है। जी हमने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया और एक साइड से कपड़े को हमने 4 फोल्ड में करना है। ये आप देख सकते हैं, ये 1 2 और ये 2 साइड, ये 4 फोल्ड में हमारा कपड़ा हो गया है। अब मैं आपको इसकी मेजरमेंट बताती हूँ। 37 इंच की हमारी ये सलवार है, 37 इंच की, जिसमें 6 इंच की हमारी बेल्ट निकल जाएगी। हमारे पास बचता है 31 इंच। 31 इंच में हम 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए रखेंगे। तो 32 इंच पे हम इसके पार्ट के लिए निशान लगा लेंगे। कुंदे बोलते हो, वो पार्ट बोलते हो, या इसका सेंटर वाला पार्ट बोले, वो 32 इंच पे मैंने मार्क कर लिया है। 10 इंच हम ऊपर से एक्स्ट्रा रखते हैं आसन के लिए। कम से कम 10 इंच रहेगा ये। अगर साइज बहुत हल्का है तो 9.5 इंच पे भी चलेगा, और अगर साइज ज़्यादा हैवी है तो आप 10.5 से 11 इंच का आसन तक ले सकते हैं। मैंने इसको 10 इंच पे मार्क किया है। यहाँ से 2 इंच कपड़ा आगे की तरफ, 2 इंच का मार्क हम जो हमने 32 इंच पे मार्क लगाया है कुंदे के लिए, 2 इंच तक आगे तक लेके जाएंगे इसको। ये हमारी कली के लिए मार्किंग रहेगी। एक कली इसमें ज्वाइंट होगी और एक कली इसके साथ ही हम कट करके निकालेंगे। ऊपर से हमने 10 इंच पे मार्क किया है इधर से। ये कपड़ा हमारा इसमें एक्स्ट्रा होता है जिसको हम इसमें मोहरी वगैरह बनाने के लिए या बैक में ज्वाइंट करने के लिए निकालेंगे। यहाँ से मैंने इसको 10 इंच पे मार्क किया है। सेम वैसे ही हमने क्रॉसिंग में एक निशान हमारा इस साइड पे लगेगा आसन के लिए, तो दूसरा हमारा इस कोने पे लगेगा आसन के लिए। तो यहाँ पे भी मैंने 10 इंच पे 32 इंच मैंने कली का निशान लगा के और 10 इंच आसन का निशान यहाँ पे लगा लिया है। इस निशान को भी हमने 2 इंच आगे की साइड लेना है कली की शेप देने के लिए, और इस निशान से हमने जो इधर निशान लगाया है इस निशान को ऐसे तिरछे में मिला लेना है। ये हमारी कलियों के लिए मार्किंग हो गई है। ऐसे ये हमारे इसके दोनों कुंदे हो जाएंगे। सेंटर से आप कट कर लें। तो अगर आप इसमें यहाँ से अगर कट करके एक स्टिच अगर देना चाहें तो स्टिच दे सकते हैं, और अगर आप नहीं देना चाहें तो ना दें। अगर आपको लुक वैसे नॉर्मल सलवार वाला बनाना है तो आप यहाँ से एक स्टिच दे दें, अन्यथा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी मैं यहाँ से इसको कट करके आपको फिर दिखाती हूँ। यहाँ जो मैंने 32 इंच पे मार्क किया था कली के लिए, वहाँ से मैं इसको कट करती हूँ। आगे 2 इंच तक इस कपड़े को एक्स्ट्रा लेके जाएंगे, फिर गोलाई में, हल्की गोलाई में घुमाते हुए और एक बात मैं आपको बताना भूल गई थी, ये जो हमने 4 फोल्ड में कपड़ा किया है ये हमारी मोहरी के अकॉर्डिंग हमारा कपड़ा फोल्ड होता है। जैसे हमारी मोहरी 6.5 इंच की है तो मैंने 7.5 इंच पे इसको मार्क किया है। 2-2 इंच हमें यहाँ से मिल जाएगा तो हमारी मोहरी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसलिए इसको आप अपनी मोहरी के अकॉर्डिंग फोल्ड करें। अगर आपकी मोहरी ज़्यादा है, 7 8 9 10 जितनी मोहरी आप रखना चाहें उसी के अकॉर्डिंग इस कपड़े को फोल्ड करना है। लहरिया सलवार हो या एक साइड पैटर्न वाली सलवार हो, वो इसी तरीके से कट होती है ताकि हमारी डिजाइनिंग है वो ना गड़बड़ाए। ये कपड़ा इधर एक्स्ट्रा होता है, इसको हम कट कर लेंगे आसन वाला एरिया निकाल के।